अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू द वॉच द बॉल यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग द WTB क्रिकेट पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद। आज हमने करना है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला T20 आई का रिव्यू, जो पाकिस्तान जीत गई है। अल्लाह के फजल करम से हम 22 रन से ये मैच जीते हैं। आज मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं अरबाब अली चौहान, अज़ान वसीम और इब्राहिम आमिर। कैसे हो यार? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम यार। यस। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। तो यार, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ टू टॉक अबाउट। यू कुड से इट वाज अ फेयरली पॉजिटिव गेम फॉर पाकिस्तान। हम मैच जीत दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई मैच हो और उसमें नेगेटिव बातें ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके नाम अक्सर आते रहते हैं पॉडकास्ट पे और यूट्यूब पे स्पेशली, उनमें भी बात होगी। आई थिंक द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट इज़ कि हम रन डाउन करें ताकि कोई प्लेयर मिस ना हो जाए। लेकिन उससे पहले हम लेंगे फ्रेश थॉट्स। सिर्फ एक बंदे की फ्रेश थॉट्स लेंगे, और वो हम इब्बी की, इब्राहिम आमिर साहब की हम फ्रेश थॉट्स लेंगे, क्योंकि आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इब्बी ने पूरा मैच देखा है। वरना ये बंदा पॉडकास्ट में हर दफ़ा आके कहता है सबसे पहले कि यार मैंने मैच नहीं देखा, मैं इतना वेला नहीं हूँ। तो इस दफ़ा इब्बी ने पूरा मैच देखा है। इब्बी, फ्रेश थॉट्स दोगे यार? इज्तिमाई वॉच द बॉल की अम, फ्रेश थॉट्स आपके कंधों पे आज। यार माशाल्लाह से हम 2018 के बाद हम पहला टी20 आई जीते हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अ, मैच अच्छा था, हुँ। डिसेंट था। अब इसके अंदर हाइस भी थे हमारे, लोज भी थे। दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं आप एक कहानी देने बैठ जाऊँ तो फ्रेश थॉट फिर बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो आई थिंक रन डाउन पे ही सही है कि हम एक-एक प्लेयर को इंडिविजुअली डिस्कस करें, एक-एक परफॉर्मेंस को, पार्टनरशिप्स को, और जो हमारी बॉलिंग में जिससे हमने बॉलिंग की है। हुँ, सही कर लेते हैं। बट अच्छा मैच भी था। एन्जॉयड इट। मैं तो ये थी यार एक्सपर्ट हमारी फ्रेश थॉट्स फ्रॉम इब्राहिम आमिर। ठीक है, ये हमारी एक सेगमेंट बन एक्सपर्ट, सकती है यार, एक्सपर्ट फ्रेश एक्सपर्ट, थॉट्स बाय इब्राहिम आमिर। एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट। ये ये अलग से हमारी सेगमेंट होगी यार पॉडकास्ट में। खैर यार, रन डाउन पे आए तो सबसे पहले टॉस हुआ है, जो सलमान अली आगा ने जीता है। आई थिंक अक्सर टॉस सलमान अली आगा जीता है। आई थिंक ये एक अच्छी बात है। तो टॉस जीता है और बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन पे सबसे पहले हम आए तो पाकिस्तान ने खिलाया फ़खर ज़मान को मिडल ऑर्डर में, जो एक सवाल था। बाबर आज़म को खिलाया, सलमान अली आगा को भी खिलाया, ये भी एक सवाल था। फिर बीच में सलमान मिर्ज़ा को खिलाया शहीन के साथ। फ़हीम अशरफ नहीं खेल रहा था। आई थिंक वो इंजरी की वजह से था, रादर देन कि उसको टीम में नहीं रखा। तो फेयरली यू कुड से एक्सपेक्टेड टीम थी। आई वाज़ होपिंग टू सी समवन लाइक नाफे। और ऑस्ट्रेलिया की टीम पे आए तो दे वर रेस्टिंग अ फ्यू ऑफ देयर प्लेयर्स, ऑब्वियसली मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिश। इंग्लिश हुँ, इंग्लिश जो उनके पर्थ की टीम में थे, बीबीएल में, ऑब्वियसली वो रेस्ट हुए हैं। स्टोइनिस भी नहीं खेला और कुछ प्लेयर्स तो उनके इस टूर पे आई नहीं है। तो ऑल इन ऑल इनकी एक वीकेंड साइड तो थी, और ऑन पेपर पाकिस्तान, मतलब कि दोनों साइड्स को आप वे करो ना, पाकिस्तान लुक लाइक द मच बेटर साइड, जो हमें इन द एंड ऑफ द गेम हमें नज़र भी आया। तो आई थिंक सबसे पहले हम रनडाउन पे आएँगे, मैच के रनडाउन पे आएँगे। पहली-पहली बॉल पे साहिबज़ादा फरहान, वही सेम ओल्ड कि भाई आउट स्विंग होगी, साहिबज़ादा फरहान फँस जाएगा। ये मैंने जो रील रिकॉर्ड की थी ना 30-40 सेकंड की, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड तक पहुँच गई है। ठीक है, उन्हें भी पता लग गया है कि इस बंदे को बॉल कराओ, ठीक है, इसको कहीं पे भी पिच करो, ठीक है, आउट स्विंग करो, आउट हो जाता है। इब्बी हमेशा वोकल रहता है साहिबज़ादा फरहान पे, लेकिन इब्बी ने अभी फ्रेश थॉट्स दी हुई हैं। इब्बी को हम थोड़ा-सा हम वक़्फ़ा देंगे। अरबाब भाई, आपकी क्या थॉट्स थी कि साहिबज़ादा फरहान फर्स्ट बॉल, स्कोर कार्ड भी नहीं आया था और वो उससे पहले पहुँच गया था वापस? यार ये तो उसका इश्यू है। सिर्फ आउट स्विंग के ऊपर नहीं, दोनों तरह की स्विंग के ऊपर उसका इश्यू है कि वो खेलने ही सामने हुँ, जाता है। तो जो हमने पहले पॉडकास्ट के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि यार हमारे ओपनर्स जो है ना, वो प्री मेडिटेटेड शॉट्स खेलना चाहते हैं, जिसके ऊपर वो हमेशा फंसते हैं। आज थोड़ा बेहतर हमें साइम अयूब की तरफ से तो इंटेंट नजर आई। अब फरहान के ऊपर ज्यादा क्या ही बात करें यार, वो पहली बॉल पे ही आउट हो गया। लेकिन यार ये होता है, एग्ज़ैक्टली। लेकिन ये हैंड इन हैंड है। जब भी आप ओपनर आते हो, आपको अच्छी बॉल पड़ सकती है। वो इतनी अच्छी भी नहीं थी, और उसके पाँव चले ही नहीं पहले ही बॉल के ऊपर, और उसको एक थोड़ा हल्का सा जेंटल आउट स्विंग उसने जरा ढीला सा बॉल फेंका और सीधा उसने कैच हुँ, करा दिया। अब इसके ऊपर ज्यादा क्या ही बात करें। हुँ। यार, आई थिंक अरबाब भी ने कह दी कि इस पे ज़्यादा बात हो नहीं सकती और हो भी नहीं सकती। लेकिन आई थिंक उसका जो ओपनिंग पार्टनर था, उस पे काफ़ी ज़्यादा बातें हो सकती है। साइम अयूब पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई है। इस पॉडकास्ट में भी कुछ लोगों ने तनकीद की है। मैं नहीं था, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने तनकीद की थी। और इंस्टाग्राम रील्स में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आती हैं। साइम अयूब को फ्रॉड कह रहे होते हैं कि
ये है, काफ़ी ज़्यादा एक्स-क्रिकेटर्स ने भी बातें की हैं कि इसको इतने ज़्यादा मैचेस मिले और परफॉर्म नहीं करता। लेकिन आई थिंक आज के मैच में आपको नज़र आता है कि सैम अयूब कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्रिकेटर है पाकिस्तान के लिए। विद बैट, विद बॉल एंड इन द फील्ड। तीनों डायमेंशंस में ऑफ द गेम सैम अयूब रियली गुड क्रिकेटर। आज जिस तरह की शॉटें मारी है ना, व्हेन सैम अयूब इज़ ऑन इट और जब वो अपनी नो लुक शॉट्स मार रहा होता है ना, आई मीन पहली बॉल पे स्टेप डाउन किया पार्टलेट को, स्टेप डाउन करके छक्का मारना मुश्किल है भाई। उसकी काफ़ी ज़्यादा हाइट है, उसका काफ़ी स्टेचर है भाई, उसकी बॉल पे काफ़ी ज़्यादा बाउंस भी होता है। उसको स्टेप डाउन करके छक्का मारना, आई मीन वो साइन ऑफ इंटेंट था। आउट हो गया वरना ही वाज़ गोइंग वेरी वेल। तो सैम अयूब पे तुम लोगों के क्या थॉट्स है? ये मैं फेंक देता हूँ। अज़ान वसीम की तरफ मैं फेंक देता हूँ, क्योंकि अज़ान तो ने कुछ नहीं बोला। सैम अयूब पे क्या थॉट्स है तेरी? यार फ्रेश थॉट्स ये होंगे कि जो क्रिटिसिज्म जैसे आपने बात किया हमने हमने की काफी सारों ने की थी क्योंकि वो फेयर क्रिटिसिज्म थी नहीं यार, फ्रेश क्रिटिसिज्म थॉट्स नहीं होंगी। फ्रेश 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 थॉट्स सिर्फ एबी की हैं, सिर्फ एक भी तेरी की सिर्फ थॉट्स है। है मेरी सिर्फ थॉट्स है। अच्छा तो तेरी सिर्फ वो थॉट्स है। क्रिटिसिज्म फिर इस हिसाब से थी क्योंकि उसकी पोटेंशियल थी और हम हमारी एक्सपेक्टेशन भी उसकी पोटेंशियल के ऊपर थी कि यार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क में देखें अभिषेक शर्मा इतना ब्लिस्टरिंग स्टार्ट देता है अपनी टीम को तो हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे सैमी यूसुफ से कि वो हमारे लिए प्लेयर बने। तो अच्छी बात है कि अभी ये हमारी लास्ट सीरीज है प्रायर टू द वर्ल्ड कप तो वो ये थोड़े साइन शो कर रहा है कि उसके अंदर ये पोटेंशियल है और यही है कि वंस ही गेट्स गोइंग नो स्टॉपिंग हिम। आपको वो एक दो उसकी बस झलक नजर आ जाती है ना शॉट्स में तो फिर कॉन्फिडेंस मीटर बूस्ट हो जाता है वो फिर चलता रहता है। अच्छी बात है कि वो एक तरह से ट्राई कर रहा था और एक्सपेरिमेंट करते ही आउट हुआ ये नहीं कि उसने अपने गेम को बिल्कुल बदल दिया स्लो करने की कोशिश की कि यार अब मैं 50 कर लेता हूँ तो मुझे अच्छी चीज लगी। और अगेन बॉलिंग में इतना वो क्रूशियल अब वो बन गया ना प्लेयर के आप उससे आप ये कह ही नहीं सकते कि यार इसको एक दो ओवर दो ये अब आपका फुल टाइम बॉलर बन चुका है। पावर प्लेज में इतना इंपॉर्टेंट है मिडिल ओवर्स में आके भी आपको कंट्रोल देता है। आप अबरार का भी ऑब्वियसली क्रेडिट बनता है उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे लेकिन इसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें तो समझ आती है कि इसे मैन ऑफ द मैच क्यों मिला है। यार आई थिंक मुझे पिछले कुछ मैचेस में ना काफ़ी हैरत हुई थी इस बात पे कि हम सैम अयूब को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे बिल्कुल, विद द बॉल स्पेशली। पावर प्ले में या उसके बाद भी हम सैम अयूब को यूज़ नहीं कर रहे थे। और इस मैच में चलो बॉलिंग की तो हम एक अलग से बात करेंगे, अब बैटिंग की जो हम बात करें, सैम अयूब और सलमान अली यार की पार्टनरशिप जो लगी थी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो थी वो शुरू में ही ना काफ़ी ज़्यादा हम अपर हैंड पे आ गए थे। एक 175 पिच पे हम 10 एंड ओवर के रन रेट से जा रहे थे और अगर हम उसको कंटिन्यू करते हम 200 कर देते। जो हमने नहीं किया ऑब्वियसली दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, उसमें हम आगे आएँगे, आगे के प्लेयर से बात करेंगे। सलमान अली यागा दो, फुरकान भट्टी ने जितना इस बात को रैली किया ना कि सलमान अली यागा नीड्स टू कम वन डाउन, और आज आया है और अगेन ही लुक्स लाइक अ मैन रीबॉर्न। स्पेशली ये जो नंबर 3 की पोजीशन है, जिस तरह की शॉटें मारी है, एक उसने कॉनली को छक्का मारा है पीछे की तरफ, एक उसने ऑन दी अप कवर्स के ऊपर छक्का मारा है पेसर पे। तो सलमान अली यागा पे तुम लोगों की क्या थॉट्स है एज अ नंबर 3 बैट्समैन? आई थिंक रोल्स जो है वो आइडेंटिफाई हो गए। इस पे थोड़ा मैं बात करना चाहूँगा। हम लोग मैं और इबी हम लोग जब मैच देख रहे थे ना तो हमारी बात हो रही थी व्हाट्सएप पे। तो यार लास्ट जो उसके अर्लियर कुछ रन्स थे ना तकरीबन 25-30 रन तक, यार ये बहुत ज़्यादा शॉट्स के लिए बहुत कम रन्स थे। ये थोड़ी अनपॉपुलर बात मैं करूँगा कि यार हम लोग बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे और अगर आप एंड ऑफ द डे इसकी इनिंग्स देखो ना थोड़ी ये फरहानिश टाइप हो गई थी इनिंग्स। अब देखो ना 4 छक्के मारे हैं उसने और 1 चौका मारा। यानी कि 28 रन इसके आए हैं बाउंड्रीज के अंदर। तो टोटल ये 5 बॉल्स के ऊपर इसने 28 रन्स बनाए और बाकी के 22 बॉल के ऊपर इसने कितने रन्स बनाए हैं? 11 रन्स। यार ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। अभी पीछे अभिषेक ने जो 20 ओवर बॉल्स के ऊपर 68 किया, उसके ऊपर उसकी 0 डॉट बॉल्स थी इसके अंदर। अभी आप यही सोच लो कि इन 22 में से अगर 15 भी सिंगल्स आई हो तो यहाँ पे इसका क्या स्कोर होगा? इसका स्कोर होगा कितना 55? हाँ 54 इसका स्कोर होगा। कितनी बॉल्स पे? 27 पे। और ये इनिंग्स बहुत बड़ी इनिंग्स होगी। अभी भी अपने आउट ऑफ द स्किन खेल रहा है सलमान, लेकिन इस तरह की हिट आपको हर टीम नहीं मारने देगी। तो हमें इस चीज़ की तरफ देखना चाहिए और यही चीज़ अगर आप अभी आप वर्ल्ड कप में भी देखोगे कि जिस तरह फरहान खेलता है, वो अब इस तरह एशिया कप में तो चल गया था वो, लेकिन वर्ल्ड कप में ये बड़ी टीम उसको नहीं चलने देंगी।
यार सलमान यार की परफॉर्मेंस पे भी आगे लेके जाऊंगा। फरहान वाली बात में मैं डिसएग्री करता हूँ। आई थिंक फरहान इस मैच में नहीं चला, लेकिन फरहान ने हमें पिछले कुछ मैचेस में, पिछले कुछ सीरीज में हमें दिखाया है कि वो अक्सर रन कर सकता है। आई सलमान एग्री। यार के लिए रन करना स्पेशली ज्यादा जरूरी है। इस मैच में 39 ऑफ 27 इट वाज अ डिसेंट नॉक। आप इस बात को वेन करोगे कि ओवर द 40 ओवर जो इस मैच में हुए हैं, 300 समथिंग रन हैव बीन स्कोर्ड। तो एक इनिंग्स जहाँ पे आप 147 के स्ट्राइकर से जा रहे हो, ऑब्वियसली पावर प्ले में आया है सलमान अली यागा। और यहाँ पे एक चीज मैं बात करूंगा, आई थिंक जो रोल्स आइडेंटिफाई किए हैं ना माइक हसन ने और को ने, आई थिंक वो चीज हमें थोड़ी बहुत इन प्लेस नजर आ रही है। अब उस पर एग्जीक्यूशन कितनी अच्छी होगी उस पर तो सवाल हमारा रहेगा, और वो एक चीज पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगी इन द फ्यूचर मैचेस कि साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान अली यागा। सलमान अली यागा तीसरे नंबर पे आ रहा है एज एन अग्रेसर। ही इज नॉट कमिंग इन एज एन एंकर, ही इज कमिंग इन टू मेक यूज ऑफ दैट पावर प्ले। और इसलिए उसको वन डाउन खिलाया जा रहा है रादर देन बाबर को तीसरे नंबर पर खिलाया जाए। नहीं बाबर यार, का ये रोल यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं था, ये क्रिटिसिज्म नहीं था, हाँ लेकिन ये एक ऐसा लूजेंड है जिसको हमें टाइटन अप करना चाहिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये स्ट्राइक रोटेशन पे तो हम काफी ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि अगर आपकी इतनी ज्यादा बाउंड्रीज लग रही है ना, फिर स्ट्राइक रोटेशन पे आप नहीं कर सकते कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि फिर वो जो एक है ना फाइन मार्जिन आपकी हो जाती है कि गुड नॉक और एक मैच विनिंग नॉक के दरमियान। अच्छा, बात जो मैं कर रहा था उसको मैं कंटिन्यू करूंगा कि बाबर आजम के लिए यहाँ पे उन्होंने एक रोल आइडेंटिफाई किया मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेशन का, कि मिडिल ओवर्स में एक बंदा ऐसा हो जो आपके दूसरे हिटर्स को स्ट्राइक दे सके। बाबर आजम का रोल यहाँ पे ये आइडेंटिफाई हुआ नंबर 4 पे। आई नो कि फुरकान भट्टी और बाकी लोग कह रहे थे कि बाबर आजम का इतना नीचे आना सेंस नहीं बनता, लेकिन आई थिंक यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स की बात होती है कि अगर पहली विकेट पावर प्ले में गिर रही है जो हमारी अक्सर गिरेगी, तो सलमान सलमान अली यागा प्रॉब्ली आएगा। अगर हमारी पहली विकेट 15 ओवर पे गिर रही है तो प्रॉब्ली समन लाइक नवाज या फहीम अशरफ या फखर अगर खेल रहा है तो वो आ रहे होंगे रादर देन बाबर या सलमान। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स हमने डिसाइड कर लिए कि अच्छा यार, पावर प्ले के बाद अगर किसी बैट्समैन ने आना है तो वो बाबर ने आना है पावर प्ले के डायरेक्ट बाद। और बाबर आजम का यहाँ पे रोल है कि वो स्ट्राइक रोटेट करे। बाबर आजम की इनिंग्स पे मैं थोड़ी बहुत बात करूंगा। 24 और 20 काफी ज्यादा तनकीद हुई है। आई थिंक बाबर आजम की ऑन अ सिंगुलर लेवल तनकीद नहीं हो रही, उस पार्टनरशिप की तनकीद हो रही है जो बाबर आजम और फखर जमान की थी, कि हमारा इतना अच्छा मोमेंटम था और फिर बीच में ये दो बंदे आए और इन्होंने काफी ज्यादा डॉट बॉल भी चू अप की। और टुगेदर अगर आप इनकी इनिंग्स लेके जाओ तो 36 बॉल्स 34 रन, दैट इज हॉरेबल। ठीक है, दैट इज रियली बैड। अगर बाबर की मैं बात करूं, 20 बॉलों में 24 इज नॉट, आप कह लो एब्सोल्युटली डिजास्टर्स, लेकिन इट्स नॉट गुड एट ऑल। ठीक है ना, इससे आप बेहतर करना चाहिए बाबर आजम को। ऑन दी अदर एंड आई थिंक जो रोल्स आइडेंटिफाई किए हैं वहां पे फखर जमान का 16 बॉलों में 10 रन करना स्पेशली मेरे लिए ज्यादा वो था, क्योंकि फखर जमान का रोल यहाँ पे ये नहीं है कि वो दूसरे प्लेयर्स को स्ट्राइक दे। फखर जमान का रोल है कि वो उसको स्ट्राइक मिले और वो छक्के मारे, जो वो नहीं कर रहा। इसमें मैं तुम लोगों की तरफ से जाऊंगा, बाबर आजम और फखर जमान इन दोनों पे पार्टनरशिप में बात करो, फिर मैंने इस पे और भी ऐड करना है। तो जिसने बात करनी है वो पकड़ ले इसको। ए भी बोल बोल, हैंड क्यों रेस कर रहा है, भाई क्लास में नहीं पढ़ रहा राम को यार पहले तो मैं क्या कहते हैं सलमान याका पे आना चाहूंगा। वो जो बादर बाबा ही नहीं की थी, बट लेट्स गेट टू सलमान बाबर यागा आजम पे एंड आना चाहूंगा बी लेट्स आफ्टर इज 45 ऑफ अभी 12 अभी 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 बाबर और फखर की बस बात करते हैं कि फ्रेश बात यही है। अ, यार देखो आपकी जब 90 पे 3 आउट हैं, ठीक है, आपके 9 ओवर्स हो गए, तो आपका रन रेट चल रहा है 10 का। इन द नेक्स्ट फ्यू ओवर्स यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप उसको 8 8.5 9 के रन रेट पे आप उसको लेके जाओ मिनिमम पे, ठीक है, एटलीस्ट। अब पिच की बॉलिंग के लिए अच्छी थी, बॉलर्स ने आप अगर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स देखें तो डेथ में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, ठीक है। फास्ट बॉलर्स जो थे वो बिल्कुल या तो तेज बॉल से निकाल रहे थे और या तो वो बिल्कुल डेड यॉर्कर्स दे रहे थे। तो ये दो चीज पे इट्स इम्पॉसिबल फॉर द बैटर्स टू हिट। बट अगेन आप इतनी भी सुस्त नहीं हो सकते कि यार आप आपका रन रेट ड्रास्टिकली गिर जाए, क्योंकि आपका स्कोर बनना चाहिए था 180 प्लस। आई नो 180 इज अ बिग स्कोर ऑन दिस पिच, लाइक पिच इतना आसान नहीं था, बट जिस पोजीशन में हम थे, जितनी बिल्कुल हमारी विकेट गिरी हुई थी, वी शुड हैव रीच दैट टारगेट। क्योंकि देखो कंफर्ट जोन होता है हमारे बैटर्स के लिए, बॉलर्स के लिए सॉरी, क्योंकि देखो भाई आपकी फिर जब टारगेट डिफेंड आप करोगे तो 2-3 बॉलर्स आपके छक्के खा गए 2-3 बॉलों में, तो वो फिर चीज ना स्पॉइल हो जाती है।
यू नीड सम कुशन बॉलर के लिए, तो वो चीज़ ज़रूरी होती है, वो हमारे पास इस मैच के अंदर नहीं थी। स्टिल हमने बॉलिंग अच्छी की थी, वॉन द गेम। बट अगेन दो ओपनर्स का खेलना एट नंबर नंबर 4 एंड नंबर 5 बड़ी अजीब-सी बात है कि आप 2 ओपनर्स को यहाँ पे खिला रहे हो, वो फिर खेल भी उसी स्ट्राइक रेट से रहा। हुँ। यार यहाँ पे जो तूने बात की ना ओपनर्स वाली, यार यहाँ पे मैं एक बात करूंगा कि लोगों के दिमाग में एक आइडिया सेट हुआ हुआ है ना, ये बात मैंने कही थी कि फखर जमान के बारे में, कि उसकी ओडीआई परफॉर्मेंस को लोग T20I से लिंक करना चाहते हैं। अब ओडीआई में वी नो फखर जमान एज दिस वेरी डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, जो छक्के मारता है, जो ऑन हिज डे गेम बिल्कुल खत्म कर देता है। लेकिन यार हिम इन T20I इज कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर, इन द सेंस कि यार फखर जमान ओडीआई हो जाए या T20 हो जाए, अगर वो टेस्ट भी खेल रहा हो, वो पहली 15-20 बॉलों पे स्लो खेलेगा, बहुत स्लो खेलेगा। ठीक है ना, वो बाबर से भी स्लो खेलेगा। अगर आप पहले 10-15 बॉल्स का अब मेरे पास ये स्टैट नहीं है, इसमें मैं मेहनत करना चाहूंगा कि पहली 10-15 बॉल्स के आप स्टैट्स निकाल लो ना, बाबर के और फखर के। फखर ज्यादा स्लो खेलता है पहले 10-15 बॉल्स पे। उसका ओवरऑल करियर स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बेहतर है बाबर से, वो इसलिए कि फखर एक्सेलरेट ज्यादा कर लेता है। अगर 25-30-35 बॉलें खेल जाए फखर, फिर आप कह लो कि हाँ वो तेज खेलेगा, लेकिन हुँ। इतनी ज्यादा बॉलें उसको मिलेगी नहीं ना यार T20 में, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। अगर आपने बाबर को रखा है ना टीम में, अब हमने बहुत इसको अब छोटे दिमाग से सोचा कि ना हाँ फखर हिटर है, बाबर स्ट्राइक रोटेटर है, स्ट्राइक देगा फखर मारेगा, ऐसा होएगा ही नहीं, क्योंकि वो 15-20 बॉलें लेगा। तो यहाँ पे ना बीच में, जैसे इस मैच में हम फंसे हैं ना, हम किसी बड़े मैच में फंस जाएंगे। इस मैच में ये था कि हमें क्वेश्चन, हमारे स्टार्ट बहुत अच्छा था, जो हमें साइम और सलमान ने स्टार्ट दिया था वो बहुत अच्छा था भाई, इस पिच पे 170 इज अ रियली गुड स्कोर, और हमारे पहले 10 ओवर में 90-95 कुछ था, उस वजह से हम इतनी अच्छी पोजीशन में थे, वरना ये मैच हमारा फंस जाता अगर शुरू में विकेट्स गिरती। तो ये मेरा जो ख्याल है कि हमारे दिमाग 2 में एक आइडिया है ना कि फखर जमान एक हिटर है। हाँ बोल मैंने कहा यहाँ पे 2 मसले बोल हैं। बोल एक अभी। मसला ये कि हम एशिया कप फाइनल में भी जो थे, हम सिमिलर स्कोर था हमारा 90 आई थिंक 95 इन 10 ओवर्स, और वहां से हम हमारी विकेटें हम्म गिरना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे हम विकेट्स लेके बैठे हुए कि भाई हम पैर लेके बैठे भी नहीं थे, बैटर्स वो खेल ही नहीं पा रहे थे, शॉट्स लग ही नहीं रही थी उससे। बट थिंग इज आप एक साइड से इस चीज को अगर सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो फिर दूसरी साइड पे आपको उससे बुरी चीज मिल रही है। तो यू नो व्हाट आई मीन। अब हम्म यहाँ पे अगर हमारे पास सेट बैटर्स आए, तो उनको चलो एक ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर आप मैक्सिमम ले लो। आप उसको 16-17 ओवर पे लेके जा रहे हो, ठीक है, फिर आप खुद ही आउट हो रहे हो, नवाज शदाब, इन सबको इतनी बॉलें मिल रही हैं, वो भी आउट ही होंगे ना। तो इट डजंट मेक एनी सेंस। इधर से ही जो हमारा बाबर, फखर जमान, उस्मान खान स्लॉट है ना, इसी को ही हमने इम्प्रूव करना था। एक प्लेयर इसमें से एलिमिनेट करके आप ख्वाजा नाफी को ले आओ, किसी के डिसेंट क्रिकेटर को ले आओ, किसी डिसेंट क्रिकेटर को ले आओ, ठीक है, जो भी खेल सकता हो यहाँ पे। 2 ओपनर्स यहाँ पे नहीं चल सकते, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो फखर जमान हो, आप इस पे चाहे एक और बाबर के मैं फैन हो, चाहे सलमान के फैन हो, सिर्फ एक ही खेलेगा यहाँ पे। बोले जान। इस पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि माइक हेसन को हम इतना एक वो कहते हैं डेटा ड्रिवन कोच, और वो एंट्री पॉइंट्स को काफी अच्छे तरीके से समझता है। जैसे उसने साइम अयूब के एंट्री पॉइंट को समझा, उसे मिड एशिया कप के बीच में उसने नोटिस किया, इसे 1 डाउन ले आया वो। तो मुझे अब तक वो समझ नहीं आ रही कि उसको इतना एडमेंट क्यों है कि वो फखर जमान को मिडिल ऑर्डर में खिला रहा है। जब आपने उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी स्क्वाड सिलेक्शन पे, उसने कहा था कि मैंने रिजवान को इसलिए नहीं रखा स्क्वाड में क्योंकि वो एक प्राइमरीली टॉप ऑर्डर बैटर है। तो आप एक टॉप ऑर्डर बैटर को मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हो, तो आप अपनी बात में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। तो ये रूल तो हर एक पे अप्लाई होना चाहिए। अग्री। और दूसरी बात, मैं अहमद की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, जो फखर जमान वाली बात है कि फखर जमान की कोई आप क्लच परफॉर्मेंस T20 में एक एशिया का सॉरी ऑस्ट्रेलिया वाली के अलावा कोई आप गिनवा ही नहीं सकते। और जो अहमद ने बात की है ना कि वो काफी बॉल क्यूब करता है बिफोर स्ट्राइकिंग, हम्म।
और मतलब वो जब एक्सेलरेट कर रहा होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जो न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी 2023 में गालबन, जिसमें वो उनके सारे यंग बच्चे आए थे, वो हम मेरे ख्याल में 3-2 जीते थे। उसके अंदर भी हमने ये देखा था, हमने 178 180 से ज्यादा स्कोर ही नहीं किया था, क्योंकि फखर ने पहले 20 बॉलों पे 20 रन मारे, फिर आखिर में जाकर उसने कोई 130 या 40 का स्ट्राइक रेट किया। तो ये मेरे ख्याल में काफी बड़ा मसला है। फखर का सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप नाफे को ले आओ, एक मिडिल ऑर्डर बैटर है जो गेम को समझ सकता है, और वो मतलब प्राइमरी मिडिल ऑर्डर तो नहीं है, लेकिन फिर वो एक अच्छा तरह से वो स्लॉट इन कर सकता है, क्योंकि उस्मान खान भी नहीं कुछ करेगा। और बाबर का ये, बाबर से आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते। जो श्रीलंका के पिचेस है ना, एट बेस्ट आप बाबर से एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो माइक हेसन ने कहा है कि आपको वो कंट्रोल ला के देगा गेम में। यार आप यहाँ अगर पे बात ना भी ले आओ ना तो हाँ होगी यार, बात। यहाँ पे ना बात इंडिविजुअल्स की नहीं है। इट्स नॉट अबाउट बाबर, इट्स नॉट अबाउट फखर, इट्स नॉट अबाउट उस्मान। यहाँ पे है कि यार आपने रोल्स असाइन किए हैं। साइम, फरहान, सलमान, जो हमारा टॉप 3 है, उनका रोल है पावर प्ले में जाके हिटिंग करना। बाबर को हमने 4 पे सेट किया हुआ कि यार इसके अराउंड हमने हिटर्स रखे हुए हैं, इसके नीचे, और वो जो है उन्हें स्ट्राइक देगा। तो अगर आपने 5वें पे फखर को रखा हुआ है ना, आपने फखर को एज एन हिटर रखा हुआ है, ठीक है। इट्स नॉट कि वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन, अगर वो 5वें पे आके शुरू से ही छक्के चौके मार सकता है तो उसको 5वें नंबर पे आप खिला लो, लेकिन वो इस तरह वो का मार प्लेयर ही ही नहीं नहीं है। सकता दैट ना, इज नॉट दैट्स हिज द बेस्ट गेम। प्रॉब्लम। दैट इज द प्रॉब्लम। अब ख्वाजा नाफी है, वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है जैसे भी है, हमें ये एक्सपेक्टेशन है उससे कि यार वो आते साथ मारेगा। समथिंग दैट यू कुड से कि आप हसन नवाज से आपकी ये एक्सपेक्टेशन थी, दैट्स व्हाट आई लेकिन वाज आपने गोना से। हसन नवाज या अब्दुल समद से आपकी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन आप ऑब्वियसली आपने उनको अब बिल्ड नहीं किया, वो स्क्वाड में नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे नाफे को खिलाना पड़ेगा, या आप नाफे को तो नहीं तो आप किसी नवाज को या फहीम को आप थोड़ा ऊपर ले आओ, इस रोल पे एज अ हिटर खिलाओ। रादर देन आप अब एक और बॉलर डाल दो ना बीच में, जैसे आज जो हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, आप फहीम को डाल दो बीच में, और आप उसको या नवाज को या शदाब को 5वें नंबर पे ले आओ एज ए हिटर। फखर को ना खिलाओ, फखर को यहाँ पे जाया हो रहा है। अगर एज एन ओपनर खेल रहा होता ना फखर, अगर फरहान लेट से फरहान को कुछ हो जाता है या वो बुरा खेलने लग जाता है, फखर को एज एन ओपनर आप डालो, इफ यू वांट टू डू दैट, क्योंकि उसके अलावा आई उसका कोई नहीं रोल एग्री। नहीं है। आपने खुद, आपके सामने रोज हमारे वेरी क्लियर है, तो उस पे फखर बिल्कुल उतरता नहीं है। ये भी बोल यार, थिंग इज कि बोल आ, बोले भी। फरहान और साइम में से ना, वैसे तुम्हारी बात ठीक ही थी। मैं सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ कि फरहान और साइम में से ना सिर्फ एक ही चलेगा। दूसरा अगर चल भी जाए तो बड़ा एक शॉर्ट पीरियड के लिए चलेगा, इतना वो इम्पैक्टफुल रहेगा नहीं, क्योंकि आई थिंक यही एक ओपनर का रोल होता है। तो आई थिंक हाँ, वी डोंट हाँ, नीड मतलब देम टू तुम्हारी प्ले बात ठीक 20 है। ओवर्स। हाँ, बिल्कुल। हम्म। किसी गेम में आप सैम अयूब को इस देखोगे कि भाई वो 0 पे आउट हो गया, फरहान ने कि 20 बॉलों पे 35-40 रन मार दिए, तो ऐसे होती रहेगी, यू नो। हम्म यार, इससे हम नीचे आएंगे, उस्मान खान पे आएंगे। उस्मान खान ने आज थोड़ी बहुत कुछ अच्छी शॉटें मारी हैं, लेकिन फिर उसको जैम्पा ने पकड़ लिया, जिसमें वो आउट हो गया। उस्मान खान की एबी ने बात की, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग मुझे उस्मान खान से इतना मसला नहीं है यार इस टीम में। मतलब मुझे इतना मसला नहीं है उससे। यार वो विकेट कीपिंग में प्रॉब्ली आपका बेस्ट ऑप्शन है स्क्वाड में, और मतलब चिल गाय है, अच्छा बंदा है, ठीक है। मतलब कोई मेहनती आदमी लगता है, मजदूर टाइप आदमी लगता है, ठीक है। वो कोई एक ही दुखी वो कट शॉट वगैरह मार लेता है स्पिनर में। तो लेकिन तुम लोगों की क्या राय है उस्मान खान में? क्या ख्वाजा नाफे को इस टीम में उस्मान खान के ऊपर होना चाहिए? यार इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा यार, अगर आपको एक एंकर प्लेयर ही चाहिए ना, आप बाबर की जगह ना उस्मान को खिला दो भाई। अब ये बड़ी उस्मान अजीब सी एंकर है। बात है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, मैं आपको रन दोनों ने तकरीबन एक जितने बनाए हैं, ठीक है। अब फर्क क्या है आप दोनों के समझ अंदर, आइए आप आपको देखो। इतने हेट कमेंट्स क्यों मिले थे। यार मैंने आखिर वो अपना चमन वाला अपना कमेंट का कुछ ना कुछ तो उसको साबित करना है ना। तो नहीं यार, मतलब ऑन अ बात सीरियस नोट आप बात देखो। उस्मान की होती है, जवाब जवाब बाबर का दे देता है, पता नहीं कोई चमन है ये। नहीं यार ये भी तो काट के लगाएगा मुझे लगता है। मैं भी कुछ यूट्यूबर्स की तरह कहूंगा यार, ये मेरा क्लिप इसने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के लगाया। अच्छा नहीं, यार, अगर कॉन्टेस्ट हम पूरा देखें ना पूरा था। कॉन्टेक्स्ट पूरा नहीं था उसके, चलो उसमें फिर बात करेंगे। यार अगर आप इनिंग्स देखो ना उस्मान की, देखो वो है 14 बॉलों पे 18 रन, 2 बाउंड्रीज हैं उसके, हम्म ठीक है। अगर आप बाउंड्रीज के रन निकालते हो तो वो 12 बाकी 12 गेंदों पे उसने 10 रन बनाए हैं। यही हम बाबर की साइड पे चले जाते हैं। बाबर की भी 2 बाउंड्रीज हैं, एक 6 है और एक 4 है। 10 रन है, 24 में से 10 निकालो तो उसके बनते हैं कितने? 14। 16 गेंदों के ऊपर 14 रन।
डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अब इसके अंदर आप एक चीज देखो यार, नहीं नहीं, ये वो कैसी किसको मैथ की है? 18 में 14 लेट हिम हाँ कुक। सॉरी 18 गेंदों पे 14 रन है। दो दो यार ये दो मैथ्स गेंदों फेल का तो नहीं फर्क थे होगा। यार, बैटिंग में फेल अब सप्ली तो नहीं आई थी मैथ्स पता नहीं यार लग रहा है थोड़ा सा मुझे। खैर 18 18 पे उसने बनाया 14 रन, मतलब बहुत ज्यादा आपको फर्क नजर नहीं आएगा। लेकिन आप देखो अगर आप एक एंकर के पास जा रहे, ये भी इसने अपनी बाउंड्रीज इसने अपनी बिल्कुल एक टेल एंड के ऊपर अपनी इनिंग्स के अंदर बनाया है। शुरू में इसने ये इसकी बाउंड्रीज नहीं आई। अब आप इसमें फर्क हाँ देखोगे यार, जैसे ही एक एंकर अंदर अगर टीम अगर आपके बैटिंग करने आया, उसका क्या रोल होना चाहिए? उसका रोल होना चाहिए कि वो आपको सिंगल्स लेके दूसरे को स्ट्राइक दे रहा है। उस वक्त सलमान की अच्छी तो बाबर ने किया हिट्स ना। लग रही थी, नहीं लग रही थी ना उसकी। यार वो कहते हैं उसकी पहले दुष्यंत 15 है गेंदों कौन, पे आप ये भी 10 देखो ना, 10 है कौन, आप ये भी देखो ना। पहले 10 गेंदों पे यार पहले इस 15 गेंदों पे उसके 10 इसमें रन मैं थे। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। चलो इस मैच में आप फिर भी कंपैरिजन कर सकते हो, दोनों ने एंकर किया, लेकिन अगर आप श्रीलंकन पिचेस पे किसी से एक्सपेक्ट करोगे ना तो आपको कंट्रोल ला के दे, वो उस्मान खान नहीं होगा, वो बाबर आजम ही होगा। यार हाँ हाँ मुझे ट्रू, बहुत ज्यादा डाउट है इस एग्री। बात के ऊपर, मुझे बहुत ज्यादा डाउट है इस बात के ऊपर। नहीं इसकी नहीं वजह तो मैं बताता हूँ। उस्मान खान के पास है स्वीप, अब इसके ऊपर स्वीप आप आज इस शॉट पे आउट हुआ है, भाई बाबर आजम को कौन सी शॉट थी? नेट्स में तो रिवर्स भी बाबर भी मार रहा था। यार वो मैचेस में भी मारता है उस्मान खान, वो छोड़ दो उस बात को। मैं इसको टैलेंट वाइज हम्म कंपेयर नहीं कर रहा, मैं टैलेंट वाइज कंपेयर दोनों को नहीं कर रहा। लेकिन अगर अब आप टैलेंट वाइज तो ना ही करी भाई तुझे भाई बनता छोड़ा ही नहीं नहीं है किसी ने। है, बनता ही नहीं वो तो पता चले रात को कोई दरवाजे पे आया है मेरे, उन्हें बाहर कटो। नहीं यार मतलब ऑन अ सीरियस पॉइंट, चमन नु बाहर कर दो। चमन नु बाहर कटो। घर वाले कह रहे हैं ये चमन कौन है भाई? नहीं यार देखो, आप एक सिनेरियो में आपके सामने पेंट करता हूँ। 6 ओवरों के बाद कौन बॉलिंग कराने आता है श्रीलंका की टीम के अंदर? हसरंगा आता है, ठीक है। आप सोचो कि उस पॉइंट के ऊपर साइम आउट हो रहा है और बाबर आजम बैटिंग करने आ रहा है। आप मुझे बताओ कितने ओवर सर्वाइव करेगा हसरंगा के खिलाफ बाबर? सबसे यार बड़ी कमजोरी बाबर की, सबसे बड़ी कमजोरी बाबर आजम की 2 है, एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है और एक लेग स्पिनर है। और हर टीम के यार लेग स्पिनर्स तूने छठे ओवर के बाबर बाद ही आजम आता की है। बाबर आजम की कमजोरी का तूने पूछा है ना, मेरे दिमाग में कुछ और है, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, बिल्कुल आउट यार ऑफ द बॉक्स। अब तू उसका हकीम है, इसका मुझे नहीं पता। नहीं यार, वो पेशावर सल्वी की ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा नहीं वो उसका मुझे नहीं पता। ओ यार तू समझ ही नहीं लगी क्या? होता तुझे नहीं पता? और मैं समझ क्यों यार, हानिया आमिर की बात कर रहा तू। अच्छा अच्छा। यार अब तूने इतना ओवर एक्सप्लेन कर दिया ना, मुंह से उन्हें बोलना ही पड़ा चलो ना। भाई यार पता है अब यार, इसको अब तू काट दे, नहीं ठीक है, इसको काट। नहीं ये कट रही होगा ये आगे नहीं नहीं ये चलेगा। कट होगा भाई, हमारा अब फीवर अब 13 है। बाबर आजम की कमजोरियों पर बात करो। बाबर आजम की कमजोरी उसकी शादी क्यों नहीं हो रही 30 साल उसको से? चाहिए एक क्या धनिये की उसने गांठ। यार क्या क्या बातें हो रही है यार यहाँ पे, मुझे बताओ। अरे वाह भाई यार, आप यार, इसी बात से बोर्ड आगे पे आ जाओ। मैं क्रिकेट इसको क्रिकेट पता की चले कमजोरी में बात पता करते हैं। चले अहमद उसको चला जीत गिफ्ट कर रहा है बाबर आजम से, घर जा रही है, अपनी कमजोरियां दूर करे यार। मैन ऑफ द मैच नहीं भाई, अवार्ड। नहीं तो खा के आज कैच भी कर रहा था पूरे। खैर नहीं यार ऑन अ सीरियस नोट वापस आते हैं पॉडकास्ट के ऊपर। ये कट जाना है वैसे भी कोई बात नहीं। ये कुछ भी नहीं कटेगा। यार मेरे घर वाले भी ओ देखेंगे भाई ये पॉडकास्ट। ड्रीम ऑन यार। ओ यार तो मुझे बाबर गालियां आजम की पड़ती है, कमजोरी है क्रिकेटिंग। मुझे गालियां पड़ती है, मेरे घर वाले कहते हैं यार ये तू क्या कर रहा है आजकल। मैंने कहा यार कभी तो तो मैंने कुछ किया नहीं था, पता नहीं क्या। रात के 1:03 में बात कर रहे हैं बाबर आजम की कमजोरियों के बारे में। यार कैन वी मूव ऑन, ठीक है। ये कर रहा हूँ कर यार आगे कर। क्रिकेटिंग यार क्या कमजोरी है? बात हो रही थी बाबर आजम की वीकनेसेस के ऊपर, ठीक है। यार वो स्पिन के खिलाफ बहुत कमजोर है, स्पेशली जो स्पिन अवे होता है उससे। उसको 2 आप स्पिन अवे करो, ट्रू। तीसरा उसको पैड पे मारो, उसके पैड पे लगता ही लगता है बॉल।
अब मुझे इस बाबर आजम हम्म के ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगेंस्ट स्पिन वो हमें एंकर करके देगा। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। अगर कर लेगा तो अच्छी बात है, वरना मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप ये कहोगे ना कि आड़ी-ताड़ी शॉट्स मार के उस्मान खान फिर सर्वाइव कर जाएगा, मुझे बाबर आजम के ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। यहाँ पे मैं बात खत्म करूँगा, आगे कोई और टेक ओवर करे इसको। यार टू हम्म सम एक्सटेंट आई एग्री विद दिस पॉइंट कि बाबर लेफ्ट आर्म के खिलाफ हमें रिसेंट ईयर्स में काफी वो वर्नेबल नजर आया, और रोमन्स के खिलाफ भी बाबर आसानी से पकड़ा जाता है, जैसे बाबर ने एक्सप्लेन किया। आज भी तो लेकिन रोंगन पे फिर आउट भी हुआ है ना। इवन एट हिज वर्स्ट ही इज अ बेटर प्लेयर देन उस्मान खान इन श्रीलंका अगेंस्ट हथरंगा, जो आपने यार देखो हाइपोथेटिकल सिनेरियो बताया था। उसमें भी ये कि यार उस्मान खान तो उस्मान पिक ही खान, नहीं करेगा सरंगा को। वही मैं कहने वाला था, उस्मान यार खान मेरी चॉइस उसको होगी तो ना तो समझ ही मैं नहीं आएगी। वो वो तो यार अगर मेरी चॉइस तलवार की होगी ना तरह तो बैट हिला देगा, उस्मान खान अगर मेरे लग गई स्क्वाड तो के पास सही है, नजर नहीं अगर आएगा। लग गई तो सही है। मैं तो भाई कह रहा हूँ ना, अगर मेरी बात मानी जाए ना, उस्मान खान तो मेरे स्क्वाड के पास नजर नहीं आएगा। उसको मैं कहूंगा यार, जिन तो डोमेस्टिक टीम्स की तरफ से स्कोर कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है, उधर ही खेल जाके। सपोर्ट नहीं डिजर्व करता जिस तरह की वो शॉट्स खेलता है, खास तौर पे सामने वाले हंस रहे होते हैं कि यार ये पता नहीं कैसे चौका मार दिया उसने। पर बहरहाल अच्छा, अगर आपने उसको खिला ही लिया है ना, उसको अगर आपने खिला ही लिया है, तो बाबर, फखर और उस्मान, ये तीनों कंसेक्यूटिवली एक साथ आते हुए नहीं समझ आते यार। जो उस दिन ये बात हो रही थी ना कि मिडिल यार ऑर्डर आई सनराइज, ऑफ एग्री। नाइटमेयर्स है ये। हाँ मिडिल ऑर्डर ऑफ वो नाइटमेयर्स। सही बात है, सही यार बात है। मैं अब एक ये चीज बात ऐड बिल्कुल करूंगा, पक्की है, हर किसी को मैं एक पता है चीज कि ऐड करूंगा। ये मेरे मुंह से तुम लोगों को लगेगी, बात अच्छी नहीं लगेगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट तरीके से अगर सैम अयूब ने कमबैक कर लिया ना लाइक इस पिच के ऊपर, क्योंकि उसका प्रीवियस आप फॉर्म देखो तो वो शॉट मार ही नहीं सकता था। ही लुक लेथार्जिक, मतलब शॉट के ऊपर उसका जो इनपुट था ना वो बिल्कुल 0% था। बट अगेन आप उसको आज देखो तो किस तरह से बैटिंग कर रहा था। सो बाबर फुल ऑफ आजम हैज टू कॉन्फिडेंस। गेम्स, ठीक है, 2 गेम से बाबर आजम के पास टू चेंज हिमसेल्फ, ठीक है, अपनी बैटिंग को चेंज करें कि 2 गेम्स के बाद इसके बाद सीधा श्रीलंका जा रहे हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे प्रूफ करा दे कि भाई श्रीलंका में बस श्रीलंका को मैं ही खेलूंगा भाई, आई एम हिम। ऐसी कोई परफॉर्मेंस डाली है ना सेकंड T20 और थर्ड T20 में, ताकि हम भी सेटिस्फाइड हो जाए कि यार ही इज द वन, ये हमें वहां पे जाके पहुंचाएगा। तो देखो सैम अयूब का कमबैक हो गया, अब इसका भी रहता है, ठीक है। ही हैज 2 मैचेस, अच्छा खासा प्लेयर है, कर सकता है। देखो कॉन्फिडेंस काफी चीज होती है। सैम अयूब फ्रॉम बॉल 1 कॉन्फिडेंस हमारा है, ठीक है, मतलब पूरी नहीं, कॉन्फिडेंस की कैरी हुई गई है। साहिर फरहान जिस बॉल के ऊपर आउट हुआ है वो बॉल बिल्कुल पिच के अंदर फंस गई थी, ठीक है, पिच के अंदर फंस गई, बैट के ऊपर आ गई, सीधा कैच आ गया। सैम अयूब ऑन द नेक्स्ट बॉल डिसाइडेड टू गो डाउन द ट्रैक एंड हिट हिम फॉर 6। ये होती है पीक कॉन्फिडेंस, ठीक है, अपने ऊपर बिलीव की, जो बाबर आजम बिलीव करते हैं ना, अपने ऊपर बिलीव रखना चाहिए भाईजान, ये होती है बिलीव। तो ये दूसरी T20 और तीसरी T20 में ये भी करे, हमें भी कुछ दिखे तो हम भी खुश हो जाए यार, उसकी परफॉर्मेंस की आएगी, गुड फॉर हिम। यार अब आई डोंट नो तेरी क्या एक्सपेक्टेशन है बाबर आजम से, इस बात को हम यहीं पे रैप करेंगे क्योंकि बहुत लंबा तबसरा हमारा चला गया। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन मतलब जिस चीज़ से मैं सेटिस्फाइड होऊंगा सेकंड इन T20 में, बात बिल्कुल ही बोला नहीं जा रहा मेरे से, लेकिन मेरी सेटिस्फेक्शन इस बात की होगी कि बाबर आजम उस सिचुएशन में ऐसी परफॉर्मेंस दे कि आपको लगे हाँ दिस इज व्हाट वी नीडेड फ्रॉम हिम। मैं ये नहीं चाह रहा कि बाबर आजम आए और वो पुट्टी सीधी हेलीकॉप्टर शॉटें मारने लग जाए या व्हाटएवर, लेकिन लेट्स से ही इज इन अ पार्टनरशिप, साथ उसका बंदा हिटिंग कर रहा है तो वो स्ट्राइक रोटेट करे, ठीक है। या अगर लेट्स से दूसरे एंड में प्रेशर आ रहा है तो वो रिलीज शॉट है मारे, कि बाबर आजम की जो इनिंग्स है ना, इट नीड्स टू मेक सेंस। इफ बाबर आजम की जो इनिंग्स है, जो इस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है, इफ इट मेक्स सेंस टू मी आई विल बी सेटिस्फाइड। मेरी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेले, 150 के स्ट्राइक रेट से लेके, क्योंकि यार ये एक बहुत, आप कह लो, शॉर्ट हैंडेड ग्रास्प ऑफ रियलिटी होता है कि यार उसने 150 के स्ट्राइक रेट से खेल लिया, अब 200 250 की पेज में 150 के स्ट्राइक रेट से खेलने क्या फायदा हुआ। या एट द सेम पॉइंट अगर सिचुएशन ऐसी है कि उसको 120 130 के स्ट्राइक रेट, लेकिन पार्टनरशिप अच्छी लग गई, साथ जो दूसरे एंड पे बैट्समैन है उसको उसने स्ट्राइक दिया, तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर द टीम। और टीम के बैलेंस में बाबर आजम की सेंस बननी चाहिए, उसकी इनिंग्स की सेंस बननी चाहिए, इससे मैं सेटिस्फाइड होऊंगा। बाकी बीच में नीचे अगर हम बात करें तो नवाज शादाब ऑब्वियसली आए। नवाज की इनिंग्स भी इतनी अच्छी नहीं थी, 14 बॉलर पे 15 रन, कंसिडरिंग कि वो आया था बिल्कुल एंड में, ही प्रॉब्ली शुड हैव डन वे बेटर देन दैट। नवाज को जिस तरह की बॉलिंग वो पड़ रही थी ना, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट यॉर्कर उसको पड़ रही थी, वो आप, इट वाज समवट इम्पॉसिबल टू हिट बॉल्स थी, ठीक है। ही ट्राइड हिज यार पर बेस्ट, इतना अच्छा नहीं कर ये सकता थोड़ा बट डबल ये स्टैंडर्ड्स नहीं लाइक, है फिर, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है।
नहीं, बाबर और नवाज को फखर कहना कि जमान, उसको मुश्किल बॉलर उस्मान है। खान को, इन तीनों को जो बॉल्स मिल रही थी ना, दे वर हिटेबल। ठीक है, बाद में जो शदाब खान, नवाज, इनको जो शाहीन अफरीदी, इनको जो बॉलें मिली दे वर क्वाइट डिफिकल्ट। मैंने मैच देखा है ना, तूने बताया था, इब्राहिम भाई ने पूरा मैच देखा, तो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, लाइक हम्म। ये भी जज बता ने रहा है। बहुत अच्छी बॉलिंग चलो यार कराई है। बैटिंग, लेकिन फिर भी जितनी अच्छी भी आप बॉलिंग करा लो, अब ये उस क्रिकेट से हम निकल आए ना कि यार अगर यॉर्कर कराया तो आप शॉट ही नहीं मार सकते। हाँ, रिलीज इम्प्रोवाइजेशन शॉट तो आपके इज पास होती हैं इज ऑफ यार, द एसेंस। आपको इतनी रेंज हाँ, होनी आप चाहिए थोड़ा T20 थोड़ा में। आगे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ, आप यॉर्कर को स्लॉट में लेकर आओ, लो फुट टॉस लेकर जाओ, यू हैव टू डू दैट। आपको यार अब वो इसकी गेम मैं नहीं है कि आपको एक यॉर्कर पड़ गया तो एग्जांपल आपने बस दूंगा। रोकना है। हमारी एक टीम में ही प्लेयर होता था हसन नवाज। उस अगर आपने उसे देखा कोयटा ग्लैडिएटर, तो काफी अच्छा प्लेयर था यॉर्कर्स का, क्योंकि उसका ना वो स्टांस चेंज करके खेलता था, वो थोड़ा एंगल चेंज करके खेलता था, तो उसके लिए वो यॉर्कर रहती नहीं थी, तो बड़ी अच्छी शॉट्स खेलता था वो। एग्जैक्टली। यस Yep. यार यार, इस टीम में हसन टू आवर नवाज की मिडल कितनी सेंस बने हैं। अगर हाँ फकर की यार जगह हसन नवाज आ जाए, कितनी सेंस बने हैं। भैया अब तो बॉलिंग भी यार करा बात लेता है। तो ठीक है। यार हाँ, अब तो फखर बॉलिंग की भी कर रहा है जगह भाई वो। हसन नवाज आ सकता है, मासूद अकत आ सकता है, ख्वाजा नाफे आ ब्रो, आई सकता है, वुडंट पुट इतने मास लड़के। सदाकत इनटू दिस लिस्ट। समीर मिनहास, ओ मास सदाकत को यार ओवररेट करते हैं हम। बहुत बहुत लड़के हैं समीर यार, बहुत मिन्हास लड़के, यू डोंट नो, वर्ल्ड कप से उठा क्योंकि वो लो उसे। खेले नहीं है ना यार, वो खेले नहीं है, वो नहीं खेले यार वो। नहीं समीर वैसे मिन्हास भी T20 के मिडिल ऑर्डर में क्या कर रहा है पाकिस्तान यार के बेटर देन द लाइक्स ये ऑफ भी यार उस्मान ओडीआई खान एंड फखर जमान, ठीक है। ये भी यार अब तुमने मैच इसको तो देख हम के भी कुछ मजबूरन नहीं तौर पे सीखा। समझा रहे हैं। यार यार उस्मान नहीं खान तो यार, मजबूरी है मतलब ना, अगर लाइक हम विकेट कीपर बैट्समैन हमारा। आई एम हैप्पी विद जी उस्मान बात खान यार, मुझे वेयर बड़ा नॉट नाइस बंदा भाई, लगता वो है उस्मान खान। नो नो वन नो शुड बी हैप्पी विद उस्मान खान। मगर थिंग इज के बेगर स्कैंडल यार यार आई एम आपको थिंग टेलिंग दैट यू, कॉन्फिडेंस नहीं ना आता कभी भी। मैं तुझे बात बताऊं, इंडिया के मैच में उस्मान खान नहीं चलेगा, ठीक है, कोई और बड़े मैच में उस्मान खान नहीं चलेगा, लेकिन ये जो नमीबिया, नेदरलैंड्स और यूएस वाले मैच जो हमें फंसाने की बड़ी आदत है ना, उस्मान खान वो मैच जिताएगा हमें, ठीक है ना। वो तीनों भाई मैच शर्म उस्मान करके खान हमें के। हार ही जाना चाहिए बेशक, फिर कि मतलब आपके टॉप ऑर्डर ही नहीं चल ब्रो रहे, आप उस्मान खान की पर वो कर रहे हो कि भाई नहीं चलेगा। ब्रो यार, बड़ी पाकिस्तान अजीब सी क्रिकेट बात टीम, है हम इन टीमों के सामने हार जाते हैं। उस्मान खान हमारा मिनो बैशर है, ठीक है ना, इनके सामने इन तीनों में भाईजान। से एटलीस्ट वन ऐसे मैच में ना विंस और ऐसे उस्मान खान उस्मान ने खान की आउट ऑफ द वर्ल्ड नॉक परफॉर्मेंसेस, खेल लिया। ऐसी परफॉर्मेंसेस आपके मुबारक हो। ऐसी परफॉर्मेंस आई आई थी खुशदिल शाह की अगेंस्ट स्कॉटलैंड 2021 के वर्ल्ड कप में, शारजा में जो मैच हुआ था। इसने कोई पता नहीं कोई 50 मारे थे, कोई 10 बॉलों पे इतनी को टॉक टूक करके शॉट्स मारी थी। एक सेकंड, पचास ये कौन सा 10 क्रिकेट बॉलों पे मैच है? भाई, ये तो रिकॉर्ड है। ये कब हुआ है? एग्जैजरेट कर, लाइक भाई एग्जैजरेट कर रहा हूँ, ठीक है, इट्स मेंट टू एक बी फनी। सेकंड, 2000 2021 के T20 वर्ल्ड कप में कुछ दिन चांस था ही नहीं। 2000 था था नहीं था था, था वो शोएब मलिक ने मारी ये थी शायद 50। एशिया, नहीं ये कोई और मैच की बात कर रहा होगा। या लेट मी ब्रिंग इट अप यार एशिया प्लीज। कप में, एशिया कप में स्कॉटलैंड क्या कर भाई मैंने जो मैं और 2021 इबी का जो वर्ल्ड जिस कप तरह की बोला बातें कर रहे हैं ना, जो मैं उसके और अंदर इबी तो था बातें ही कर नहीं रहे हैं ना, कुछ मुझे ऐसा। लगता है इस पॉडकास्ट के बाद ना वो जो कार्टून नेटवर्क वाला जो स्पोर्ट्स यारी को मिलता है ना, वो हम टाइटल नहीं हमें नहीं भी नहीं मिलने वाला है, नहीं ठीक है। नहीं ब्रो, इब्बी मेरा और खुशदिल इबी की शाह क्लिप्स नहीं था लगा के मैं कहना देखो 2021। कार्टून नेटवर्क। जो स्कॉटलैंड वाला मैच था उसमें शोएब मलिक ने 18 बॉलों पे 50 मारी थी, यार खुशदिल शाह नहीं ये था। जो अहमद ने बात की है वो ना हाँ यार, हाँ यही हाँ बात मुझे याद है जब यार सही हमारा बात है, यूएसए के साथ मेरे जो ऊपर मैच बहुत था ना, मीम्स बनने वाली है। आई जस्ट क्लॉक्ड, मेरे ऊपर बहुत मीम्स बनने वाली है। तू खुद ही बनाएगा भाई, 300 व्यूज आते हैं हमारे। अब थोड़ा आप भी एडिटिंग अब का बात काम कर रहे तुम थे भी यार। अगेन सीख ले। मेरी बात तो वही है ना, ठीक है, मेरी बात तो वही है ना कि शोएब मलिक ने स्लो मारा है वो, ठीक है भाई। उस गेम में लाइक हर कोई मार सकता है, उस गेम में शाहीन शाह अफरीदी भी आ जाए ना, वो भी मार लेगा, ठीक है। तो बात आप सेंस बनाओ उसकी। नहीं बाकी जो हाँ, जो अहमद ने साइड बात कैन की है ना परफॉर्म कि इन एवरी यहाँ पे गेम, उस्मान ठीक है, खान चलेगा, एटलीस्ट एवरी गेम। नहीं चलेगा बॉय, वो नहीं चलेगा। अब मुझे याद है पर हटा दो ना भाई यूएसए उसको, के खिलाफ हमारा क्या मैच था, मतलब। यूएसए के खिलाफ हमारा मैच था, मुझे याद है कि आजम खान की बारी आने वाली थी। अभी इस राउंड हुआ है, उसने उनका जो एक वो बॉय है लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है, उसने आउट किया। मैंने कहा लो जी अब आजम खान साहब आगे हैं, आगे सारे मीडियम पेसर है, ये एक ढीला सा ऑफ स्पिनर है, इसको तो आजम खान ने इतना मारना है। मैंने कहा यार ये तो स्कोर बहुत ऊपर चले जा रहा है। आजम खान साहब आए पहली बॉल के ऊपर एलबीडब्ल्यू। ये ले। मैं कहा ये लो। उस्मान खान साहब के साथ भी यही हो रहा है। उन्होंने कह रहा है यार आज तो नो मेरी बारी आ वे। गया है,
आज तो मैं स्कोर करूँगा, और उसने भी ऐसे ही, क्या कहूँ यार, उसने ऐसा कोई गंद करके जाना है वहाँ पे, हमने उसको गालियाँ देनी है। नहीं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, उस्मान, ये जो हमारे एसोसिएट टीम्स के सामने मैच फंसते हैं ना, उस्मान खान इन मैचेस में परफॉर्म करेगा। ये मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। उन 3 मैच अगर उस्मान खेलता रहा, एक मैच में ना वो एक एबी डिविलियर्स लेवल की नॉक खेलेगा। लेट्स होप कि वो आई एम आए नॉट रॉन्ग 25 अबाउट दिस बॉलों में अरे 60 भाई, रन। ये जुड़े हुए हाथ। वो सैम करक ने भी परफॉर्म किया था एशिया कप में अगेंस्ट पता नहीं कौन, ठीक है, किसके खिलाफ श्रीलंका। परफॉर्म किया था वो, श्रीलंका। आई मीन वो जीता श्रीलंका। हुआ मैच था, बट अगेन लाइक अगर वहां पे आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो फिर वो कहाँ आ रही जीता है? हुआ मैच था, हारा हुआ मैच था वो, तो काफी फंस गया था मैं। कमाल ओ खैर भाई, यार, लाइक हम वो किधर जा चेजेबल रहे था हैं? इतना वो, हुसैन तल्लत, हुसैन इट तल्लत, वाजंट हसन गलती नवाज। खैर, है। हम अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस पे आते हैं थोड़ी पॉज। यार ये पॉडकास्ट वैसे ना बहुत ऑफ द रेल्स जा रही है, लेकिन बॉलिंग परफॉर्मेंस पे थोड़ी हम बात करेंगे। स्टार्ट में शहनशाह अफरीदी को और सलमान मिर्जा को तो विकेट्स नहीं मिली, लेकिन साइम यूब, द मैन हू स्कोर्ड रन्स, द मैन हू टेकन विकेट्स, मैथ्यू शॉर्ट को सबसे पहले आउट किया। ट्रेविस हेड साहब पागल हो रहे थे, मुझे तो डर लग रहा था भाई, ये बंदा इधर आके पकड़ ही ना ले हमें, कोई 30 बॉलों पे 70 रन मार के मैच ना खत्म कर दे। लेकिन साइम यूब ने इसको भी आउट किया, शॉर्ट को भी आउट किया। एट द एंड ऑफ द डे 2 for 29, 3 ओवर्स में इतना अच्छे बॉलिंग फिगर्स आपको नहीं नजर आ रहे होंगे, लेकिन इस 2 for 29 के बगैर पाकिस्तान ये मैच नहीं जीता। तो साइम यूब, आई मीन, मैन ऑफ द मैच भी था। आई थिंक जितने आप फ्लावर्स दे सकते हो ना साइम यूब को। देखो, पाकिस्तान बहुत सारे मैचेस जीत सकता है अगर साइम यूब इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे, जो हमें पता है उसकी पोटेंशियल है। ही इज दैट टाइप ऑफ प्लेयर कि वो तीनों डायमेंशंस में पाकिस्तान को मैचेस जिता सकते हैं। आज उसने दोनों जगह परफॉर्म किया है। तो बाकी बॉलर्स के बारे में मैं अब थोड़ी बात करूंगा। सलमान मिर्जा ने थोड़ा-सा मुझे डिसअपॉइंट किया था कि एट द स्टार्ट भी और डेथ में भी ना उसने काफ़ी लूज़ बॉलिंग कराई थी। और अगर डेथ में 15-20 रन चाहिए होते और कोई बैट्समैन खड़ा होता सामने, तो ये मैच क्या पता वो ले भी जाता, क्योंकि उसने 2-3 फुल टॉस कराए एंड पे। शहनशाह अफरीदी को भी विकेट्स नहीं मिली। इंजरी से वापस आया लड़का, तो आई वुडन्ट रियली यू नो बी टू हार्श ऑन हिम। बाकी शादाब को 1 विकेट मिली। शादाब वाज़ प्रोबब्ली हमारे तीनों स्पिनर्स में सबसे लूज़ शादाब ही था। 1 for 25 3 ओवर्स में स्टिल अ डिसेंट रिटर्न, कुछ बीच में अच्छी बॉलिंग भी उसने कराई थी। अब लेकिन तीनों स्पिनर्स में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि नवाज़ 1 for 25 ही वाज़ रियली गुड। अबरार 2, इसको मैं अपने फ्लावर्स दूँगा, फिर मैं तुम लोगों की तरफ आऊँगा, मैं अपनी पूरी बात को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। अबरार को यार मैंने पिछली पॉडकास्ट में हल्की-सी बात की थी, कोई 1-2 मिनट की, यार मुझे अबरार अहमद से बहुत ज़्यादा तवक्को है, दिस इज़ हिज़ टाइम। क्योंकि मैं होल हार्टेडली इस बात का बिलीफ रखता हूँ कि अबरार अहमद इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड, और वो उस एलीट क्वालिटी का स्पिनर है। हसन रंगा, राशिद खान, एडम ज़ैम्पा उस लेवल का स्पिनर है। और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में इसकी एक, आप कह रहे हो, बदकिस्मती ये थी कि हमारी जो पूरी की पूरी बॉलिंग जो लाइनअप थी, वो इतनी, आप कह रहे हो, आउट ऑफ प्लेस थी कि उसकी अच्छी बॉलिंग भी जो है वो छुप ही गई बीच में। लेकिन इस दफ़ा उसको एक पूरा स्पिन क्वार्टेट मिल रहा है। पेसर्स भी शहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्ज़ा। तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम। अबरार अहमद, मुझे तो बहुत तवक्को है कि इस आईसीसी टूर्नामेंट में अबरार अहमद विकेट्स भी लेगा, और स्पेशली जो इकॉनमी वाली बात है ना, आज उसने 2.5 की इकॉनमी रखी है। द व्हेन अबरार अहमद कम्स टू बॉल, यार मैं मैच के दौरान भी कह रहा था कि अगर सलमान अली आगा बीच में, इसने 2 ओवर के बाद हटा दिया था ना अबरार को, अगर इसको लगातार 4 ओवर दे देते ना, वहीं पे मैच खत्म कर देना था। कि इस बंदे के ऊपर रन्स मार ही नहीं सकते, इसको पिक ही नहीं कर सकते भाई, स्पेशली ये जो ऑस्ट्रेलिया के, अगर हम जाते हैं ना आगे, इंडिया वाले मैच में चलो क्या पता पिक कर लें, इंडिया वाले मार भी सकते हैं इसे, श्रीलंका वाले भी मार सकते हैं। लेकिन अगर हम आगे जाते हैं इंग्लैंड न्यूजीलैंड के साथ, जो हमारे सुपर 8 में मैच होंगे, वो नहीं पिक कर सकते अबरार को। उन मैचेस में अबरार ने पूरे-पूरे लाइनअप खा जाने हैं भाई। इवन ये जो हमारी एसोसिएट टीम्स हैं, इनके पूरे-पूरे लाइनअप खा जा रहे हैं, पिक ही नहीं कर पाएँगे वो अबरार को। तो इन सब पूरे हमारे बॉलिंग कार्ड में के बारे में बात करोगे, बारी-बारी कर लो। हूएवर वांट्स टू स्पीक ऑन इट, इब्बी तू पहले कर ले। सर, अ, यार जितनी तारीफ आप अबरार की करते हो ना, उतनी तारीफ आप सलमान अली आहा की भी करो, जिस पोजीशन में वो अबरार को लेके आया है, ठीक है? अब आई अबरार जिस एग्री। पोजीशन में आया था, उस पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया बहुत एक स्टेबल सिचुएशन में थी। दे कुड हैव नॉक्ड अराउंड 2-3 रन लेके, 6 रन लेके ओवर में खत्म करा दिए अबरार को। अबरार उसी स्टेज में आया है, उसी स्टेज में उसने विकेट लिया है, ठीक है? और फिर चलो दूसरा ओवर भी करा दिया, दैट वाज़ हिज जॉब वाज़ डन। उसके बाद अगले तरफ से भी प्रेशर किसी और बॉलर ने डालना था, क्योंकि अगर अबरार की आपने चारों ओवर्स यहीं पे करा दिए थे, तो एंड में कोई नहीं था हमारे पास, ठीक है? अगर आप नवाज को ले आई आते, अगर आप एग्री। बिल्कुल या डेस्क पे बॉल करता है, या फिर बिल्कुल आपके ऑफ स्टंप पे बॉल करता है, वो भी फुल पेसी बॉल,
जिसके ऊपर बंदा एक बैटर बॉल को मिडल कर सकता है, सीधे आराम से मार सकता है उस साइड पे। अ, वो चीज ना वो चीज नहीं है बेसिकली, क्योंकि एक साइड से इमरान ने प्रेशर डाला है, फिर जब ये नवाज और ये सारे आए तो इन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की थी, समवट डिसेंट थी। व्हाई वाज दैट? क्योंकि अबरार ने एक एंड पे 2 विकेट ऑलरेडी ले ली थी, दैट वाज इनफ। वो हमारे लिए अच्छा था। अब दूसरे बॉलर्स ने भी परफॉर्मेंस देनी थी, तो इसमें सलमान लियाकत की भी बड़ी एक मैं कहता हूँ इसको भी क्रेडिट्स देना चाहिए, जिसने जिस तरह बॉलर्स को अपने बहुत बेहतरीन यहाँ पे कैप्टनसी थी आज सलमान लिया की, स्पेशली और पावर प्ले में साइम यूब को ओवर देना है, क्योंकि आई थिंक मेजोरिटी लोग यही करते हैं कि शहीन और सलमान को ना ओवर दे देते स्टार्ट में, उसने साइम को लगाया और उसने विकेट्स ली, तो आई थिंक थ्रू आउट द गेम बहुत अच्छी कैप्टनसी थी। सैम को पहली ओवर में सैम को छक्का पड़ा था ट्रेविस हेड ने, और ऐसे छक्का मारा था ना कि लाइक खड़े खड़े बंदा ऐसे देखते कि नॉकिंग प्रैक्टिस यहाँ पे हो रही है। बॉल सेकंड ओवर ठीक है, और आप पेस को चेंज करते हो, इंस्टेड कि आप बॉल को 90 पे 85 पे या वो बॉल को 75 70 पे करा के उसने बिल्कुल पिच में बॉल छोड़ दी। टॉकच हो गया, बहुत कैच बेहतरीन पकड़ बॉल, लिया बाबर या ने, रियली गुड सेटअप। और यही ना सैम अयूब की भी आपको इस चीज की दाद देनी चाहिए कि ये भी इस कैलिबर का बॉलर बन गया है। जिस तरह ग्लेन मैक्सवेल नहीं है, जिस तरह की वो बॉलिंग करता है, जो स्मार्टनेस उसके अंदर है, वो हमें सैम अयूब में भी दिख रही है, व्हिच इज वेरी गुड पाकिस्तान। एक बात कहूँ, साइम यूब इज अ बेटर बॉलर देन ग्लेन मैक्सवेल, आई वुड से दैट, क्योंकि जो कह सकते हो। आप कह रहे हो ना वैरायटी ऑफ डिलीवरीज हैं साइम यूब के पास, कि कैरम बॉल करा लेता है और भी उसकी काफी ज्यादा डिलीवरीज हैं, और वो हर फेज में एक तरह से एग्री। बॉलिंग, पावर प्ले स्पेशलिस्ट एक तरह से है, कि पावर प्ले में स्पेशली हमें साइम यूब का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम लेट्स से सलमान मिर्जा को एक मैच में नहीं खिला रहे हैं, हमारी टीम की वो क्या कहते हैं फॉर्मेशन वैसी नहीं बन रही, उस्मान तारिक खेल रहा है, तो साइम यूब इज अ वेरी गुड ऑप्शन इन द पावर प्ले। ठीक है, आप उसको दो ओवर, ठीक है, आज उसने जो 2 विकेटें ली हैं, अगर वो पावर प्ले में बॉलिंग नहीं कराता, हम क्या पता ये मैच हार जाते। अजान तेरी क्या थॉट्स थी हमारे पूरे पूरे बॉलिंग कार्ड पे? एक बात ये भी ने हल्की सी मेंशन की है, बाबर आजम ने कैच पकड़ा। यार बाबर आजम ने 3 कैच पकड़े हैं आज, तो मेरे ख्याल से 24 रन्स की इनिंग्स प्लस 3 कैचेस की वजह से उसकी स्क्वाड मैन ऑफ टीम द में बच मैच गई उसे अभी के मिलना लिए। चाहिए था। उसने मेंशन भी हाँ इसलिए यार, किया रॉ क्योंकि भाई, बाबर बहुत ज्यादा डोलिस गिराता, एग्रीड। बहुत मुश्किल ज्यादा कैच कैचेस पकड़ता गिराते और हैं डोलिस बाबर। गिराता, हाँ ये मुश्किल बात भी कैच है, पकड़ता है और डोलिस गिराता। ट्रू। आज उसने एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा है, एक उसने डिसेंट कैच भी पकड़ा है, वो जो बाउंड्री में वो जो छलांगे मार, मैं सोच रहा था यार अगर वो यहाँ पे गिर हाँ जाए वो ऑफ कितने इसके ऊपर मैंने, मीम्स बने, हाँ लेकिन वो भाई शुक्र वो है गिरा इतना ओवरवेट नहीं। बंदा ना, गिर ही नहीं जाता भाई, उसके ऊपर, वो ऑरा थैंकफुली। था उसका। नहीं नहीं, वो और खुद कर रहा था, और जानबूझ के कर रहा था भाई, वो मस्ती कर रहा था भाई और क्राउड फॉर्म के कर रहा था वो। साथ। और अब आप कर रहे हैं 120 के स्ट्राइक रेट के बाद, फील्डिंग में मस्ती दिखा रहे हैं। नेगेटिव में गया हुआ था ना इसलिए। हाँ थोड़ा ऊपर ले आया, उसके बाद उसने अगला कैच बहुत बेहतरीन पकड़ा था, वो डाइविंग वाला, ऊपर से जो यार एक कैच तो कमेंटेटर्स उसने ग्लेज पकड़ कर के रहे थे। डाइव किया ना, एक तो कैच पकड़ के उसने बाद में ये डाइव कैच किया पे ना, वो तो मुझे छोड़ा भी वो है उमर तो भाई, वो तो उमर गिर गुल गया याद आ था। गया था देख। भाई देखो 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 देखो, तीनों कैच थे ना, ऑलमोस्ट तीनों के तीनों आपके रेगुलेशन कैचेस थे। जो उसने एक कैच मिस किया था नहीं ना, अगर वो नहीं, कैच पकड़ लेता, मैं कहता यार दूसरा भाई रेगुलेशन नहीं मजा आ था, गया। सर आप ये वो रेगुलेशन उसने कैचेस कैमरन होते ग्रीन का हैं, किया है या क्रिकेट किसका किया बहुत, है? ओ भाई वो रेगुलेशन कैच नहीं है, वो वो जो बाउंड्री पे वो रनिंग ऊपर बहुत इन, ज्यादा हम नहीं मुश्किल कैच कैच नहीं था करते, अहमद। बहुत वो ज्यादा ऐसे कैसे मुश्किल नहीं पकड़ा? था। नहीं नहीं, बाउंड्री कैच की मैं बात ही नहीं कर रहा, बाउंड्री कैच की मैं बात ही नहीं कर रहा, वो एक रेगुलेशन कैच है, नहीं जो वो उसने जिसने फॉरवर्ड डाइव डाइव किया करके है, क्या, फॉरवर्ड जो डाइव फॉरवर्ड करके, डाइव हाँ करके। वो एक लेकिन अच्छा नहीं कैच है, बॉय, काफी अच्छा वो कैच है। कैच उसके हाथ में था, उसने कैच पकड़ा है, उसके बाद वो रोल ओवर हुआ, ठीक है। वो नहीं देख यार के मुझे काफी अच्छा कैच है। इतना ज्यादा याद आई है ना उमर गुल की, वो कैच इस तरह पकड़ता था फिर पीछे डाइव मारता था, एक दफा उसका सर भी जमीन पे लगा था, मुझे याद है बहुत जोर से। तो उमर गुल की यही हरकतें होती थी। नहीं वो कैच अच्छा था यार, अब थोड़ी बहुत उसको फ्लावर्स दे देने चाहिए यार, उसने 3 नहीं कैच ऐसे अच्छा भी कैच पकड़े। था, अच्छा कैच था, बुरा नहीं था, मतलब कि बहुत अच्छा नहीं था लेकिन लेकिन उसने अच्छा था। उसने अब 2 मैं मिनट की ओवर एक्टिंग की थी उसके बाद। चलो यार कैच तो पकड़ लिया ना, ये जब शदाब ने वो कैच के जो गिराया ना, जो कह लो गिराया ही है क्योंकि वो थोड़ा स्लो था फील्ड में, उसे उसने अटैक नहीं किया, तो कमेंटेटर्स भी ग्लेज करने लगे, यू कांट हैव बाबर आजम एवरीवेयर। मैं कहा यार क्या बात कर दी है, इसमें तो एडिट बनेगा, ठीक है, इसमें अजान कैच मुझे कोई लगेंगे। बाबर के फैंस पीटने हैं ना, तो मैंने उसको तेरा एड्रेस दे देना भाई, कि भाई मेरे से बड़ा हेटर ये है, इसके पास जाओ। दोनों ठीक को है पकड़ लिया, ठीक है। आधी एक एक आधी करा वॉच द बॉल गायब है।
एक कराची में भी रहता है, वो भी इस पॉडकास्ट में नहीं है। यार नहीं मुझे मैं लगता है बचा ये हूँ सारे जो अल्लाह का शुक्र। ये जो डिफरेंसेस है ना, ये प्रोविंसेस के अंदर लाहौर और ये कराची में, ये बाबर हमें यूनाइट कर रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है आपके बारे में। बाबर हेट यूनाइट बाबर कर रहा है। हेट या बाबर लव? बाबर बाबर हेट। हेट। ना मैं पठान हूँ ना मैं पंजाबी हूँ, और मैं बाबर हेटर हूँ। क्या बात है यार, बेहतरीन। चलो यार, बॉलिंग गार्ड में कौन बात कर रहा था? ये बाबर पे ही हम बात करने लग जाते हैं भैया। अजान बात करने लगा था। आसान मैं बात करो यार। अच्छा यार, यस। और मेरे ख्याल में कोई बात करने को रह ही नहीं गया। मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें अपने वर्ल्ड कप में जाते हुए रखनी चाहिए वो यही है कि मिडिल ओवर्स हमने कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि जितने भी मैचेस हैं ना बॉलिंग एग्री। से, हम जीते ही अपने मिडिल ओवर से हैं। पावर प्ले में तो चलो आपको रन पड़ ही जाता है आजकल यस। मॉडर्न टी20 गेम में। विकेट वो गिरती भी जाए ना, अगली टीम फिर भी चाहती है कि यार हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर ले। फिर उनका प्लान ये होता है कि आप कंट्रोल ले आओ मिडिल ओवर में, और वहां पे अबरार की जो गेम है ना वो बहुत जरूरी होती है कि अबरार ने उन्हें कंट्रोल नहीं आने देना जैसे आज उसने किया है। तो मेरे ख्याल में इसके इसके अंदर अब स्पिनर्स का भी क्रेडिट जाता है, और मैं एक तरह से कह सकता हूँ माइक हेसन का भी क्रेडिट जाता है कि उसने इतने डिफरेंट स्पिनर्स के साथ कॉम्बिनेशन किया है ना कि वो अगली टीम को भी कंफ्यूज करता रहेगा आगे जैसी भी बैटिंग लाइनअप हो। अबरार बिल्कुल अलग बॉलर है, साइम बिल्कुल अलग बॉलर है, नवाज बिल्कुल अलग बॉलर है, और अगर बहुत ज्यादा आपकी बुरी सिचुएशन है तो शदाब भी अच्छा ऑप्शन है। शदाब ने दिखाया कि वो एक बहुत कि ही इज मच बेटर देन जो लास्ट टाइम हमें शदाब नजर आया था। हाँ हाँ, उसने इम्प्रूव किया है, वो उसकी क्या असल में है सर्जरी इस दफा मतलब डिसेंट प्रॉपर हुई है ऑप्शन है, ना। मैं ये नहीं कह रहा कोई वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर है, लेकिन हाँ अब हाँ, एक वर्ल्ड अच्छा बीटर ऑप्शन तो नजर नहीं है आता है वो। लाइनअप में, ऐसा बोले। हाँ, बट इज अ गुड यस, ऑप्शन एज एन ऑलराउंडर। इज अ ये भी गुड कुछ बोल ऑप्शन। रहा था तू? यार? मैं उसकी बात करता हूँ अबरार की। अबरार का एक स्टैट आया था स्क्रीन के ऊपर। उसने एक लेंथ पकड़ी हुई थी और उसके ऊपर ये मतलब इधर उधर बॉलिंग करा रहा था। दिस इज सच अ डिफिकल्ट यस। स्किल टू मास्टर। आप ये करो ना कि आई आप एग्री। 3 बॉलें आप ऑफ साइड ऑफ स्टंप रखो, ठीक, आउट ऑफ स्टंप नहीं बल्कि आप पूरी वाइड लाइन पे ही रखो, ठीक है। बैट्समैन रीच कर रहे हो उससे इफेक्ट मारने जा रहा है, आप आखिरी बॉल विद इन 4 स्टंप रखो, ठीक है। गूगली अंदर आ रही है, मतलब बैट्समैन भी कंफ्यूज हो गए कि भाई ये मतलब किस तरीके का बॉलर आ गया। वी हैव बीन डाइंग टू सी दिस इन पाकिस्तान क्रिकेट। शादाब खान इस लेवल की बॉलिंग नहीं करा सकता, गूगली आ भी गई ना तो मतलब इधर उधर होंगी। आपको अगर डर लगना वी नो चाहिए ना, दैट। नो, आपको वी आर डर नॉट कंपेयरिंग आपको हिम, डर लगना चाहिए। हम वैसे कह रहे थे। हम ऐसे कह रहे थे। तो अगर यार किसी आई थिंक इट्स बैट्समैन अनफेयर टू कंपेयर एनीवन टू अबरार। अबरार एक एट एलीट दिस बॉलर है पॉइंट, आपके हाँ। लाइनअप में। हम्म। यार आई थिंक अबरार और राशिद खान का ना वो सिमिलैरिटी थोड़ी सी मिल रही है, क्योंकि जब राशिद खान भी बॉलिंग पे आता है तो एक बैट्समैन को क्लियर होता है कि यार दिस गाय यू नो ये अच्छा स्पिनर है। अब अबरार का भी यही सीन है, हाँ जब एक बैट्समैन आपके साथ खेल रहा होता है ना तो बहुत ही केयरफुली खेल रहा होता है। अबरार की शदाब की अच्छी अच्छी से अच्छी बॉल भी हो ना, बैट्समैन बहुत कॉन्फिडेंटली मतलब उसको खेलने जा रहा है। अब नवाज जिसका बॉलिंग करा रहे हैं, बैट्समैन बहुत कॉन्फिडेंटली खेलने जा रहे हैं, पर जब अबरार आता है एवरीवन इज ऑन देयर बैक फुट। ये बहुत अच्छी हमारी लिए चीज है। यार मैं जेन्युइन बताऊं, आपकी टीम की फॉर्मेशन जो भी है ना, मैं कहता हूँ टीम की फॉर्मेशन को दीवार में जाकर फेंको यार, किसी एक मैच में ना उस्मान तारिक को खिला दो, किसी बैट्समैन की जगह किसी ऑलराउंडर की जगह उस्मान तारिक को खिला दो। आई जस्ट वांट टू विटनेस दैट कि एक एंड से अबरार है और एक एंड से उस्मान तारिक है। आगे जो बैटिंग लाइनअप का हाल जो हो रहा होगा ना, वो मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि भाई जो जितना हमने बात टाइम की वो ना कि बॉल अबरार को कराने में शॉर्टेज, लेते ना, हमें खर्चा बहुत पड़ जाना ओवर टाइम का। कसम से पता लगे 15 ओवर के बाद हमारे सारे फील्डर अंदर आए हुए हो, एंड एंड में शहीर को 15 की इकॉनमी पड़ी है। सारे फील्डर अंदर है। नहीं यार, जेन्युइनली कि यार अबरार और उस्मान तारिक ये पार्टनरशिप जो है ना, इट मेक्स सो मच सेंस। एंड आई नो हमारी टीम की फॉर्मेशन इस तरीके से है कि हम दोनों को फिट नहीं कर सकते, लेकिन यार हम इतनी अच्छी टीम नहीं है ना, हम अपने बेस्ट उस पे जाते हैं ना, बेस्ट के सिनेरियो पे। अबरार को कोई बैट्समैन ऐसे नहीं जाएगा कि अबरार को हिट करने जाएगा, वो हमेशा यही देखेंगे कि यार इसके ओवर से हम 6-7 रन 8 रन 9 रन निकालते जाएं। ठीक है, अगर एक एंड से 3-3 4-4 रन की इकॉनमी है, 5 रन की इकॉनमी है, दूसरे एंड से उस्मान तारिक बॉलिंग करा रहा है, उस्मान तारिक को हिट मारने जाएंगे, उस्मान तारिक की सारी विकेटें ही हिट मारने जाते हैं बैट्समैन, तो उस पर मिस टाइम शॉट में विकेटें निकलती है। यार दिस इज अ डुओ मेड फॉर ग्रेटनेस। ठीक है, डू मतलब ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन टाइप शिट है ये।
लेकिन अभी हमारी टीम फॉर्मेशन में फिट नहीं हो रहा, व्हिच इज अ प्रॉब्लम। काश हमारे पास ज्यादा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स होते। आमिर जमाल, आई मिस यू ब्रो, काश आप होते, लेकिन वो पता नहीं किधर है आमिर जमाल। आमिर जमाल पॉडकास्ट पे कब आ रहा है अभी? यार आमिर जमाल ऑन पॉडकास्ट पाकिस्तान इंडिया के वो टीवीओ में ना आमिर जमाल होगा। वॉच लॉन्ग में, वॉच Watch लॉन्ग log हमारे में। साथ कर रहा है आमिर जमाल स्टूडियो में बैठा है, लजीजो फूड्स अच्छा खा रहा है बॉयज, साथ। एक चीज के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा यार, वो हमारे स्पिनर्स ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनके बारे में तो इतना ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है यार। बिल्कुल। मुझे नहीं समझ आती शाहीन को, अब शाहीन को ही 1 साल नहीं हुआ या 2 साल नहीं हुए शाहीन को खेलते हुए। शाहीन ने ऑस्ट्रेलिया की, अब ऑस्ट्रेलिया की पूरी इनिंग्स देखी है उसने कि हमारी बैटिंग में किस तरह थे, एंड पे किस तरह पिच हो गया था। आपको पता है यार यहाँ पे स्विंग नहीं हो रहा, और कन्वेंशनली और अगर आप हिस्टोरिकली चेक करो, लाहौर के अंदर स्विंग नहीं होता, और सीम तो बिल्कुल भी नहीं होता यहाँ पे बॉल। अब आप मुझे बताओ कि आपको ट्रेविस हेड खेल रहा है, आप उसको इतना फुल बॉल क्यों कर रहे हो? आप देखो ना, जो द वे ऑफ, जो उसका जो पहली हिट थी उसने खेली है, आपको मिड विकेट पे उसने छक्का मारा है, मिड विकेट और उस लॉन्ग ऑन के दरमियान से उसने आपको छक्का मारा है। आप मुझे बताओ कि आपको पता है यहाँ पे ना स्विंग होनी है ना कुछ है, आप उसको हार्ड लेंथ पे बॉल करवाओ। सेम चीज आके शुरू में सलमान मिर्जा ने किया, लेकिन उससे थोड़ी अपनी पीछे अपनी लेंथ को खींचा है पीछे। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, आपको पता है कि यार यहाँ पे आपको मैच जितवाएंगे आपके स्पिनर्स, तो आप स्कोर क्यों इतना देना जा रहे हो, आप विकेट क्यों लेना जा रहे हो? आप यहाँ पे कंटेन करो, आप ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं यार कि आपके स्पिनर्स आके उसके खिलाफ खेलें। यार इस बात में मैं डिसएग्री करूंगा। आई थिंक अगर आप पहले 1-2 ओवर में भी आप फुल लेंथ बॉल नहीं कराने की कोशिश करोगे ना, तो आप अपनी एबिलिटी को एक तरह से बैक नहीं करें। तूने कहा है कि यार विकेट्स लेने की फुल कोशिश कर नहीं, मेरी बात तो सुना। तू कह रहा है कि उन्हें चाहिए था कि वो इकोनॉमिकली सोचे, विकेट्स लेने का ना सोचे। यार ही इज अ स्विंग बॉलर, ठीक है, फ्रंट लाइन लेफ्ट आर्म पेसर है। आप उससे कह रहे हो इकोनॉमिकली देखे, ही नीड्स टू टेक विकेट्स। पावर प्ले में विकेट्स ही आपने लेनी है, He आप needs to बचने be की नहीं कोशिश नहीं नहीं smart. कर यार, सकते। अहमद ऐसे ने देखो ही नीड्स टू बी स्मार्ट, ये बात है ना। आप उसको देखो, अर्शदीप सिंह को देखो, वो किस विकेट टू विकेट बॉलिंग कराता है, बैट्समैन से बॉल इधर उधर जाती है, कीप्स इट सिंपल, विद इन 130 135 से बॉल कराता है, कीप्स इट वेरी सिंपल, टीम के ऊपर प्रेशर डालता है। एट टाइम्स वो स्लिप पे एज निकाल भी देता है, ये नहीं कोई रॉकेट फास्ट इन स्विंगिंग यॉर्कर्स ने डाल दिया, इसको विकेट मिल गई, एलबीडब्ल्यू मिल गई, ही कीप्स इट वेरी सिंपल, उसको बहुत आराम से विकेट्स मिल जाती हैं। दिस इज व्हाट शाहीन नीड्स टू डू। इसको विकेट्स मिल जाएंगे भाई, थोड़ा प्रेशर क्रिएट होगा, 2 3 4 बॉल वो बैट्समैन नहीं खेल पाएगा, 5वीं बॉल में विकेट दे देगा। ही नीड्स टू लर्न दिस। I agree. यार इस सिनारियो में बेस्ट केस जो स्टडी है ना, वो हमारे पास हमारा अपना लेजेंड है यार, वसीम अकरम। वसीम अकरम शुरू में उसको पता था कि यार ये पिच पे मैंने किस तरह की लेंथ पे बॉल करना है। हमें पता है कि यार उसके इतने इतने यॉर्कर स्विंग होते थे, उसकी फुल लेंथ, लेकिन वो हमेशा आगे बॉल नहीं करता था। आप मुझे बताओ शहीन के पास फुल बॉल के अलावा और कौन सी बॉल है जिसके ऊपर वो शुरू में आउट कर सकता है? उसने डेवलप ही नहीं किया। उसने कभी किसी को ऑफ स्टंप के ऊपर चेक करने की कोशिश ही नहीं की राइट हैंडेड को। उसकी कोशिश होती है कि यार इसके मैं डंडे करूं या इसके पैडों में मारूंगा बॉल। हर जगह पे ये स्ट्रेटेजी नहीं काम करेगी, खास तौर पे जहाँ पे हम खेलने जा रहे हैं, उसको पीछे गेंद कराना ही पड़ेगा, वरना ये फंसेगा और इतना ये प्रेशर आपको ऊपर दे जाएगा। अभी आप सोचो यहाँ पे साल्ट खेल रहा है उसके सामने, क्या हाल करेगा इसका ये? भाई उसके सामने ट्रेविस हेड ही खेल रहा था मतलब ये नहीं है कि उसके सामने यार कोई नेदरलैंड्स का यार बैट्समैन मेरी था। बात सुनो, बात हेड तुम्हारी बेहतर बिल्कुल है, ठीक सॉल्ट है बेहतर है, हेड ज्यादा अच्छा है सॉल्ट से। यार। टी20 के अंदर मैं ज्यादा रेट करूंगा सॉल्ट को। पर इट्स I नॉट दैट agree. बिग ऑफ डिफरेंस हेड और सॉल्ट में। हाँ इट्स नॉट इतना अ ह्यूज डिफरेंस है। डिफरेंस, इट्स द नहीं, सेम बहुत ज्यादा कैलिबर ऑफ प्लेयर। डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यार लेकिन शॉर्ट की अभी इनिंग्स अर्लियर देख अगर आप लेनी पार्ट थी, में देखो रोज ना, उसने बिल्कुल मारी शुरू में थी आके कोई 300 वाले रन में। साल्ट तो भाई बिल्कुल कोई ही धज्जियां उड़ा के रख देता। यार ऐसे ही है। ये नहीं, ये तेरी बात गलत है कि ट्रेविस नहीं हेड था बोए, सामने यार, ट्रेविस हेड। नहीं बोए, यार नहीं नहीं आप यार, ट्रेविस हेड इज अ क्लच प्लेयर, ही इज नॉट अ वो पावर हिटर लाइक सॉल्ट। भाई सॉल्ट तो भाई ट्रेविस खा हेड जाता है पावर भाई। हिटर, ये क्या बोल रहे हैं? ट्रेविस हेड यार ऊपर से मतलब यार यार नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं यार, एसआरएच के लिए, एसआरएच में पॉइंट नहीं 20 समझ बॉलों रहे में तुम। 60 रन मारता था वो। अबे भाई तू नहीं आईपीएल की परफॉर्मेंस थोड़ी गिनेगा, इंटरनेशनल यार ब्रो आई एम उसको टॉकिंग छोड़ो अबाउट तुम। द टाइप ऑफ यार प्लेयर। जेन्युइनली ट्रेविस हेड नहीं बहुत अच्छा है, ठीक है, इसके खिलाफ कोई भी हो ना। हाँ जेन्युइन। देखो बॉल आपने सीधी रखनी है, ठीक है। अब देखो सैम अयूब, इसको छक्का पड़ा है, उसने वही बॉल डाली, ठीक है, स्लो करके डाली है, थोड़ी लेंथ अपने पीछे की है, ही गॉट द विकेट।
अगर सेम अगर शाहीन कर ले, हम्म ठीक है, अपनी फास्ट बॉलिंग, तो इसको भी विकेट मिल सकती है। इट्स नॉट दैट दैट हार्ड। यार आपको पता होना चाहिए कि यार बेशक कोई आपकी भी स्ट्रेंथ क्या है। अगर ये स्ट्रेंथ आपको नहीं मिल रही ना, आपको स्विंग नहीं मिल रही, तो आप किसी और तरीके पे जाओ। आप थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करो उसको, आप उसको आउटसाइड एज पे चेक करो। जरूरी नहीं है कि आपने उसको हमेशा बोल्ड ही करना है। आप कोई ऐसा मैच भी आएगा कि आपको ऊपर से शाहीन इतने रन दे जाएगा कि नीचे आपका अबरार न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उधर फिर आप क्या करोगे? नहीं, शहीन कभी इतने ज्यादा रन नहीं देगा। आई थिंक आज क्योंकि उसने आप एक ही ओवर देखोगे कराया, तो नहीं, आज उसने एक ही ओवर कराया ना, तो हम सिर्फ उसको 6 बॉलों पे जज कर रहे हैं। आई थिंक शहीन जिस तरह का बॉलर है, एक लेफ्ट आर्म पेसर, हमेशा ट्राई करेगा यार एक दो बॉलें मैं थोड़ी आगे कराता हूँ, और उसको करानी भी चाहिए। ठीक है ना, एक दो बॉलें आगे करानी चाहिए कि क्या पता स्विंग मिल जाए। लेकिन उसने लेंथ पुल बैक करनी, उसने कराई 6 बॉलें है ना। अगर वो दूसरा ओवर कराता, आई एम प्रीटी श्योर शहीन वुड हैव पुल्ड हिज लेंथ बैक। और उसने जब वापस आके उसने बॉलिंग कराई है, तो उसने बेहतर बॉलिंग कराई है। ठीक है ना, दिस इज व्हाट वी वांट। ठीक है, दूसरी T20 मिलेगा, तीसरा मिलेगा, उसमें कर ले जाके। हाँ, मैं कह और रहा अब हूँ कि देखो थोड़ा बहुत उसको लीवे में दे रहा हूँ कि उसे पावर प्ले में सिर्फ 6 बॉलें कराई हैं, एंड ही इज कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी। यार एक और तो स्ट्रेटेजिक मूव होता है आपका, मैं बताता हूँ। जब भी आपने 5 बॉल कराए ना अपने ओवर के, आपको 5-6 रन पड़ गए हैं, आपकी कोशिश होती है कि यार इस ओवर को आप मिनिमल रन्स के ऊपर फिनिश करो। ठीक है, आप हमेशा एक हार्ड लेंथ पे जाते हो या आप इस तरह की लेंथ पे जाते हो जहाँ पे आपका डॉट बॉल हो। उसने उसको यार लेग स्टंप पे यॉर्कर करा दिया और उसने उसको फाइन लेग पे चौका मार दिया शहीन को। देखो यार ये एक ऐसी यही चीज है चीज कि है। यार ये आपने थोड़ी सी भी क्रिकेट खेली हो ना, ये आपको पता होनी चाहिए कि यार मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं अगले इसी ओवर का प्रेशर अगले ओवर में लेके जाना चाहता हूँ, ताकि अगले बॉलर को चांस मिले। आप इस तरह की फ्री भी उसको लास्ट बॉल पे दे दोगे, तो ये तो आप काम खराब कर देना अगले बॉलर के लिए भी आते ही। आपने एवरेज सेट कर दी उसकी। ये ऐसी चीजें जो यार आपको एक्सपीरियंस के साथ आनी चाहिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे। आप हाँ, या दैट्स अपनी फेयर। ये स्किल है ना, यॉर्कर्स जो है, या इतनी परफेक्ट कर दो कि वो बिल्कुल या तो लेग स्टंप पे जाए, ठीक है, या मिडिल स्टंप पे जाए। ये नहीं कि बिल्कुल पैड्स पे आप यॉर्कर दे रहे तो वो थोड़ी सी भी एज लगेगी तो पीछे चौका ही जाएगा, या बाई लेग बाई से या बैट से ही चौका देगा। इस स्किल को ना आप मास्टर कर लो, और वही स्किल आप ना ओवर के दरमियान कहीं करा लिया करो। ये नहीं कि आपने ओवर में 2-3 बॉल आपने यॉर्कर ही फेंकनी है, बैट्समैन पे कर लेगा वो चीज। दिस इज अ गुड स्किल, मास्टर कर ले, उसके लिए अच्छा होगा। आई थिंक एक और बात ये भी है कि ये शहनशाह अफरीदी की गुड लेंथ बॉल अच्छी बॉल है अभी। मतलब उसने जब गुड लेंथ पे बॉल कराई है, उसने बहुत ज्यादा विकेट्स भी लिए हैं। अभी अभिषेक शर्मा वाली एक बॉल जो बिल्कुल आप कह रहे हो विकेट से बची थी, एक बॉल वैसी बॉल ना, वो जिसपे उसने मिलर को आउट किया था 2023 का वर्ल्ड कप, रैंडम मेरे दिमाग में आ रही है। एक गुड लेंथ पे उसने बॉल कराई है और उसने आउट किया है। अभी टेस्ट मैचेस में उसने जो आउट किया है गुड लेंथ पे, तो उस तरह की बॉल्स करा सकता है। लेकिन आई थिंक वो इसके अंदर एक होता है कि नहीं यार, मैं थोड़ा आगे बॉल कराता हूँ, मैं थोड़ा स्विंग करने की कोशिश करता हूँ, यॉर्कर एंड स्विंगिंग यॉर्कर। आई थिंक ही नीड्स टू बी बिट यार मोर सेंसिबल। लेकिन अगेन इंजरी से वापस आया है, सिर्फ 6 बॉलें कराई हैं, इट्स नॉट दैट यहाँ यार मच यहाँ इस पे पे भी आप इसने जज यार कर गुड लेंथ सकते पे शहीन हैं। के बॉल साथ हम कराई हमेशा थी। यही कहोगे। हाँ, हाँ, ये भी कैरी बोलो। ऑन। मैं ये कह रहा हूँ कि यार मैं ये शेन कह के रहा था साथ तो कि ये हमेशा रहेगा यार, थोड़े बहुत निगल्स उसको यार हमेशा रहेंगे। यार वो थोड़ा सा डिले है ना, एक एक 2 सेकंड का डिले है हमारे उस ट्रांसमिशन में तो। पहले यार बाप बोलेगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यार शेन का थोड़ा बहुत हमेशा निगल्स रहेंगे। अब आप हमेशा इसको ये मार्जिन नहीं दोगे यार कि यार वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है, वो कोई क्लब क्रिकेट नहीं खेल रहा। आई आप एग्री। अपने 100% पे तो आप आओगे, और आपको आपके मैच की परफॉर्मेंसेस के ऊपर ही जज किया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा यार पिछले मैच में आपकी फिर टांग कट गई थी या क्या हुआ था। हमें उससे कोई मसला नहीं है। आप जिस मैच में खेल रहे हो आपकी परफॉर्मेंसेस मैटर करती है। दूसरी चीज ये है कि यार उसका आउटस्विंग जो होता है ना राइट हैंडेड को, वो अच्छा होता है जब वो ट्राई करता है। वो ट्राई लेफ्ट हैंडर करता ही को भी, नहीं है। दूसरी लेफ्ट चीज हैंडर ये को है भी। कि यार हम्म। लेफ्ट हैंडर को भी खास तौर पे, वो तो उसका एक स्ट्रोक बॉल उसने बना लिया था ना, जो राइटी को इन स्विंग होता था और लेफ्टी को आउट स्विंग होता था। यार देखो, हाँ। एक ओपनिंग बॉलर के लिए ना ये डेथ होती है उसके लिए कि यार आप उसको लेग साइड पे स्कोर खा रहे हो एक बैट्समैन से। आप उसको ऑफ पे खिलाते हो यार, आप उसको चेक, क्योंकि आपके पहले आते साथ ही आपके पाँव नहीं चलते। आप स्लिप लगवा सकते हो, आप मिस क्यों कर सकते हो। जिस तरह वो भी आउट हुआ था अपना, यार क्या नाम, सूर्य कुमार भी आउट हुआ था जो उसने मिड ऑफ के ऊपर उसने कैच पकड़ाया था। आप शुरू में हमेशा बैट्समैन को आगे खिलाते हो और ऑफ साइड पे खिलाते हो। आप उसको लेग पे खिलाओगे, आप उसको फ्री बीज दे रहे हो और आप उसको सेट होने का मौका दे रहे हो। इन चीजों के ऊपर एग्री। शाहीन को बहुत ज्यादा यार देखो, हमें पता है उसने खेलना ही खेलना है टीम के अंदर।
जब वो खेल रहा तो जाहिर इन सी चीजों बात को है। पिकअप करे ना यार। वो एक फाइनल मुझे याद है, मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान के खिलाफ फाइनल था, जिसके अंदर इसने शुरू में बहुत ज्यादा स्कोर खाया था। मेरे ख्याल में 2 ओवरों में कुछ 35-40 स्कोर खाया था उसने पहले 2 ओवर्स के अंदर, आई पावर रिमेम्बर प्ले के अंदर। 3 for 40 थोड़ा एंड में उसका था, नहीं 47-48 समथिंग उसने रन्स दिए थे उस 4 लेकिन उसने ओवर्स के विकेट्स अंदर ली थी उसने। एंड में, आई एम प्रीटी हाँ श्योर। हाँ, लेकिन जो यार वो लेंथ मिडल में आगे करता है ना, अगर वो शुरू में उसको पता चल गया स्विंग नहीं मुझे मिल रही, तो वो लेंथ वो पहले भी पकड़ सकता, उससे इसको या फायदा होगा। क्योंकि यार हम देखना चाहते हैं, सीधी सारी बात है यार, मैं बाबर को, शाहीन वगैरह को ज्यादा क्रिटिसाइज क्यों करता हूँ, क्योंकि यार इनको हमने अच्छा करते हुए देखा हुआ है। तो हमारा दिल करता है कि यार ये प्लेयर्स, हमने दूसरी टीम्स के अच्छे प्लेयर्स को देखा है जो बहुत एवरेज प्लेयर्स थे और बहुत अच्छे प्लेयर बन गए। यार ये वर्ल्ड बीटर्स थे और इनका आज क्या हाल हुआ है मुझे समझ नहीं आ रही। इसलिए इनको ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि यार इनको इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि इनको रिग्रेस करना चाहिए। बिल्कुल, दैट्स फेयर। कोई और बंदा जो रह गया हो हमारे डिस्कशन में? ये भी तूने कोई बात करनी थी। नहीं नहीं, मैं उसी के ऊपर कह रहा था बट समक हो गई थी बात। एनी फाइनल थॉट्स? अजलान नहीं है तो फाइनल थॉट्स अजान से ले लेते हैं। अजान यार एक मिनट में, सॉरी अपने मैं अजान में बात काटूंगा। एक चीज ये है यार, कभी भी मैंने तो अबरार हाँ के बोला ही नहीं साथ था। आपने शादाब को नहीं लगाना। शदाब को मार पड़ जाएगी ना। हाँ, सारा प्रेशर क्योंकि हट जो जाएगा। प्रेशर वो क्रिएट करेगा वो खराब कर देगा। आप नवाज को लगाओ, क्योंकि नवाज विकेट विकेट बॉल करता है, उस पे आपको हिट मारनी पड़ेगी। और कई बार इस तरह बताऊं हुआ है आप कि क्या करो? अबरार, सबसे बेहतर क्या एप्लॉय है कि आप फ़हीम अशरफ अगर आपकी टीम में ना, उसको लगाओ और उसे कहो स्लोअर बॉल ये करे, भी है। क्योंकि फ़हीम उस पे हाँ फिर आउट कर देगा। सेम वे आप शाहीन को भी लगा सकते हो कि पेसर को आप लगाओ। आई थिंक दैट्स आवर हम्म बेस्ट केस। उस्मान तारिक अगर नहीं है तो बेस्ट केस यही होता है शादाब को ना लगाओ उसके हम्म साथ कि आप आप। पेसर को लगाओ। ना, शादाब को आप लगाओ पावर प्ले के डायरेक्ट बाद, अबरार से पहले मैं कहूँगा। अबरार को जब आप लाते हो ना, से पहले शादाब को लेकर आओ कि वो मारने जाए शादाब को और वो आउट हो जाए, तब उसका इन बेहतर है। टैंडम ना इनको इन टैंडम ना, बस इनका स्पेल करो, वो काम खराब हो जाएगा। अबरार अबरार जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा इस तरह। ट्रोजन हॉर्स रखो फिर आप शादाब को। यार शादाब की बॉलिंग इज बिन फेयरली डिसेंट, मतलब बीच में 2-3 बॉलें बहुत अच्छी गिरा देता है, और इतनी भी कोई लूज बॉलिंग नहीं हो रही है उसकी अभी तक। वर्ल्ड कप में क्या पता हमें नजर आए, लेकिन वही बात है ना कि हमें कितनी ओवर चाहिए उससे। इतने ओवर चाहिए भी नहीं हमें उससे, तो इतना कोई मसला है भी नहीं। अजान कोई फाइनल थॉट्स दे दे, उसके बाद हम ये अपनी लैक लस्टर पॉडकास्ट को खत्म करें, यार आयरलैंड और यूएई का जो जिसपे मैच बाबर था वो आजम की काफी इंटरेस्टिंग था। बाबर आजम की अब आयरलैंड और मैं यूएई। अजलान भाई ये कोई चल रहा था, मैंने अभी चेक किया है। जोक। मैं अजलान भाई की तरह पूरी दुनिया के मैचेस नहीं फॉलो करता। यार अंडर 19 वर्ल्ड कप के ऊपर क्या थॉट्स हैं यार अजान अभी? यार अंडर 19 वर्ल्ड कप मैंने, सच बताऊं मैं इबी की तरह सच बोल देता हूँ, मैंने इतना फॉलो नहीं किया था। आई वॉज यार बिजी आई विद थिंक सम स्टफ इन लाइफ। हमने पाकिस, हमने पाकिस्तान बाहर होने वाला। अरे हाँ पाकिस्तान बाहर होने वाले हैं। ये एग्जैक्टली ये कह रहे हैं, पाकिस्तान बाहर होने नहीं वाले होते भाई, नहीं होते हैं। एक भाई, ही कोई मैच चक्कर ही करते भाई नहीं हैं है। ठीक बहुत है, स्लिम चांसेस है इंडिया के किसमें साथ। होगा। इंडिया इंडिया के साथ एक हम मैच इंडिया करते हैं का एंड टारगेट वी नीड टू 28 ओवर में विन दैट चेस बाय कर बिग सकते हैं। मार्जिन। हम 28 ओवर में उनका टारगेट चेस कर सकते हैं, इजी यार पीजी। न्यूजीलैंड हराई इंग्लैंड को, हाँ जो दोनों चीजें बहुत ज्यादा अनलाइकली लग रही हैं। हाँ, पर चलो वो संडे को मैच है। और हाँ, बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, सेकेंड T20 की पॉडकास्ट नहीं होगी मैच के बाद, इट्स गोइंग टू बी अ व्लॉग व्हिच इज वेरी हम्म इंटरेस्टिंग, कि हम अच्छा हम व्लॉग तीनों कर रहे की हैं। होगी वैसे। अरबाब भाई के हाँ क्या मतलब हम तीनों के? लाइक हम तीन ही होंगे ना। कम ऑन यार, ये रॉकेट साइंस मैं बोल रहा हूँ। हम 3 ही होंगे? क्या मतलब? है हम चार हो लाइक गए ना, मेरे चार हो गए। इंक्लूडिंग मी तीन, इंक्लूडिंग मी चार। तो हम 4 होंगे ना। तू कह रहा है हम 3 होंगे, और फिर तू अपने आप को मान रहे इंक्लूड ही नहीं मान कर रहा। गाइस इससे अंदाजा लगा यार ले कि आप इस लोग वक्त 2 नोटिस बज कर गए सकते हैं। हैं कि हम बिल्कुल 2 बज गए हैं, ठीक है, सोने का टाइम हो गया, ठीक है, हम सारे सो रहे हैं, ठीक है, जल्दी सोना चाहिए। अभी नहीं सो रहे, लेकिन पॉडकास्ट के बाद हम अकेले सोएंगे, ठीक है, कॉल बंद करके।
ये पता नहीं मैं एक्सप्लेन ही कर ये रहा हूँ ये वाली ये वाली डिटेल बहुत जरूरी थी। ये बात की कुछ ओवर एक्सप्लेन कर देता हूँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही जाना चाहिए कुछ भी। पता चले डीएम्स आ रहे हैं इसको अहमद को, यार क्यों इस तरह अकेले क्यों सो रहे हो ओए आप? नहीं डीएम्स आ रहे हैं, हमें भी पॉडकास्ट में ले लो। खैर, on that note, it has been Mohammad Ahmed, it has been Arbab Ali, Suhan Mari, it has been Azhar Wasim, it has been Ibrahim Ahmed, and we'll see you guys in the next one. Take care, bye bye, Allah Hafiz, good night. Hafiz.